Hello, what's up guys? My name is Vinod Badoo Thapa and today in this video we will see complete responsive animated website using React.js in Hindi। तो चलिए guys शुरू करते हैं। बताना चाहूँगा गाइस आज मेरा 67th वीडियो होने जा रहा है ऑन React.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एंड गाइस इतना भी बताना चाहूँगा कि आज हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होने जा रहा है ऑन React.js बेसिक इन हिंदी के ऊपर। ऑलराइट, तो देखिए गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है। क्यों? क्योंकि फाइनली अभी तक हमने जितना भी समझा है, जितना भी प्रैक्टिस किया गाइस, उन सबको हम एक्चुअल में किस तरीके से मिला के कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं गाइस, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस आज हम एक ऑसम वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं एंड आप देख सकते हो गाइस ये कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो ये जो इमेज है इसमें हल्का सा एनिमेशन हमने ऐड किया हुआ, राइट। एंड ये कंप्लीट हमने गाइस कोई प्लगइन यूज नहीं किया, ये प्योर कोड के थ्रू हो रहा है। एंड गाइस आप देख सकते हो वी हैव अ होम, सर्विसेज, अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट पेज एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो वी हैव अ गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला तो ये कि गाइस अगर आप रिएक्ट यूज करते हो इट मींस कि कम से कम कोड आपको लिखना है एंड देन जब भी आप मेन्यू पे करोगे क्लिक तो गाइस आप नोटिस करना ये पेज रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते हो एंड बूम गाइस आपने देखा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। एंड आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल ये हमारे सर्विसेज है जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस हमने बूटस्ट्रैप 5 का कार्ड इसमें यूज किया। जी हाँ गाइस, लेटेस्ट अभी जो बूटस्ट्रैप 5 आया उसको मैंने आपको दिखाया कि हम रिएक्ट में कैसे ऐड कर सकते थे। आज हम उसी की मदद से गाइस हम ये वेबसाइट क्रिएट करने वाले, ठीक है। एंड गाइस मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कार्ड है बूटस्ट्रैप 5 का आपके माइंड में आ रहा होगा ये तो सिंपल कार्ड है, कार्ड 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 मतलब 6 बार कार्ड हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन नहीं गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम प्योर रिएक्ट यूज करने वाले। एंड आप देख सकते हो कि अब भी अगर मुझे ये 6 कार्ड चाहिए रहता तो मैं 6 बार कार्ड को कॉल करता था, राइट। बट ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो मेरा सर्विसेज का पेज है एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड कंपोनेंट को कॉल किया हुआ है। एंड उस कार्ड कंपोनेंट को भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना गाइस उसमें भी मैंने सिर्फ 4 लाइन लिखी। तो गाइस आपको पता चलेगा कि एक्चुअल पावर क्या है। एल्स अगर हम बूटस्ट्रैप 5 यूज करते गाइस आपको मालूम होगा इसको हमें 6 बार कॉपी पेस्ट मतलब वो ना जाने 200 लाइन का कोड हो जाता था। बट इन रिएक्ट सिंपल इतना, ठीक है। वापस अब मैं आपको लेके चलता हूं होम पे। तो गाइस आप देख सकते हो ये जो गेट स्टार्टेड है क्लिक करूंगा वापस हम सर्विसेज पेज पे एंड देन अगेन हम होम पेज पे। होम पेज भी अगर मैं आपको दिखा दूंगा इसी मैं जानबूझ के आपको दिखा रहा हूं ताकि एक एक्साइटमेंट बनी रहे, राइट। क्योंकि गाइस बहुतों को क्या होता है गाइस React.js के वेबसाइट बोल के पूरा बूटस्ट्रैप ही चिपका देते हैं और उसमें ज्यादा कुछ चेंज करते भी नहीं। लेकिन आप देखोगे गाइस मेरे होम पेज में कुछ भी नहीं है, सिंपली एक कॉमन करके जो मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया उसमें मैं कुछ प्रॉप्स पास कर रहा हूं, बस यही है मेरा होम कंपोनेंट। आई मीन मेरा होम पेज यही है गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे जो इतना कुछ दिखाई दे रहा है वो सिर्फ बिकॉज ऑफ इतना ये जो भी कोड लिखा मैंने सिर्फ एक लाइन उसके थ्रू मुझे दिखाई दे रहा है। दिस इज योर रिएक्ट। ऑलराइट, नाउ अब मैं आपको लेके चलता हूँ अबाउट पे। एक चीज नोटिस किया गाइस अपने होम एंड देन अबाउट ऑलमोस्ट सेम है, प्रॉपर्टी सेम है, सब कुछ सेम है। तो गाइस अब देखो सेम है, होम पे मैं कॉमन कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपको अबाउट पे लेके चलता हूं तो आप देखोगे गाइस अबाउट पे भी सेम है, खाली मैं उनकी जो प्रॉपर्टी है जो प्रॉप्स है गाइस उसको चेंज कर रहा हूं। सो दिस इज द पावर गाइस। मतलब सेम चीज को अगर आपको मल्टीपल जगह यूज करना हो तो गाइस वो कैसे करना वो आज आपको पता चलने वाला। एंड उसी तरीके से गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे अबाउट, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कॉन्टैक्ट हियर, मतलब सब कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट हेयर पे जब मैं करूंगा क्लिक तो हम जाएंगे गाइस कॉन्टैक्ट अस। एंड गाइस आप देख सकते हो कि हम कॉन्टैक्ट अस पेज पे आ चुके हैं एंड हेयर वी हैव अ फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, मैसेज एंड देन सबमिट फॉर्म। अगर मैं सबमिट फॉर्म पे क्लिक करता हूं आप देख सकते हो गाइस हमने सिंपल जो बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन रहता है उसको ऐड किया हुआ है, ठीक है। एंड हेयर आई विल राइट गाइस demo.gmail.com, ठीक है, इस तरीके से .com एंड लास्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑसम, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस मैं बताना चाहूंगा इसमें मैंने जो एक्चुअल में जो रिएक्ट में हम जिस तरीके से फॉर्म में काम करते हैं वही इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। एंड मैं बताने के लिए ये क्योंकि रिएक्ट आपके फ्रंट एंड को देखता है, राइट। अभी हमारे पास कोई डेटाबेस या बैकएंड तो हम कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी गाइस मैंने आप लोगों के लिए अगर कोई बैकएंड यूज करना चाहे तो मैंने डेटा ऑलरेडी फेच करके रखा। तो देखिए गाइस 3, 2, 1 एंड बूम गाइस आप देख सकते हो मैंने जो कुछ भी मेरे फॉर्म में लिखा है आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देखिए माय नेम इज विनोद बादू थापा, माय मोबाइल नंबर इज इतना एंड ईमेल इज इतना, हियर इज व्हाट आई वांट टू से ऑसम। दैट्स व्हाई मैंने ऑसम लिखा था। ओके परफेक्ट। तो कैसा लगा गाइस आपको, ये है कि नहीं ऑसम, ठीक है। तो गाइस आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला आपको एंड आपको एक छोटी से छोटी चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड दी बेस्ट पार्ट पता है गाइस आज मैं आपको CSS के पार्ट भी कंप्लीट करके बताने वाला हूँ। सो गाइस फ्रॉम स्क्रैच मैं आपको सब कुछ बताने वाला। एंड एक और चीज मैं ये बताना भूल गया, दैट इज सिंपली अगर आप में कुछ भी लिखता हूँ URL पे तो मैं बाय डिफॉल्ट गाइस अपने होम पेज पे ही आने वाला है। गाइस आपको याद होगा मैंने आपको सब कुछ ऑलरेडी इस वीडियो में जितना भी होने वाला गाइस मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। खाली नहीं बताया था तो ये कि आप किस तरीके से सबको एक साथ मिला के बूटस्ट्रैप 5 की मदद से
एक कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं अबाउट, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं जाके लिख देता हूँ अबाउट, तो आप देख सकते हो गाइस इसमें अबाउट पेज पे आ गया। तो हमारा यूआरएल एकदम परफेक्टली वर्क करते हैं, हमारे मेन्यू एकदम परफेक्टली वर्क करता है बिना पेज को रिफ्रेश किए, हमारे बटन्स एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, हमारे सबमिट एंड देन हमारे ये सर्विसेज सब एकदम परफेक्ट है गाइस। एंड बिलीव मी आज आपको बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के लिए मैं गाइस बूटस्ट्रैप 5 का यूज करने वाला हूं, जो कि बहुत ऑसम है एंड रिसेंटली लॉन्च हुआ। एंड ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप 5 इन वन वीडियो इन हिंदी गाइस, कंप्लीट बूटस्ट्रैप 5 मैंने आपको इसमें बताया है। इस वीडियो को भी एक बार जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, अब बिना किसी देरी के गाइस हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देरी के हम VS कोड एडिटर पे चलते हैं। एंड आप देख सकते हो गाइस मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है एंड अब इससे होगा ये कि गाइस हमें वो दिखाई भी नहीं देगा। जी हाँ गाइस, अब हमें नहीं दिखाई देने वाला हो। तो गाइस हम फ्रॉम स्क्रैच से सब कुछ एकदम स्टार्ट करने वाले, ठीक है। एंड आई रियली होप गाइस आप लोगों को बहुत मजा आने वाला। तो देखिए गाइस, सबसे पहले क्या करना गाइस, बाय डिफॉल्ट हमारे पास index.js का फाइल रहता है, राइट, जिसमें कुछ नहीं, एक ऐप कंपोनेंट हमारे पास रहता है एंड वी हैव अ ऐप कंपोनेंट, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, देखो हमें किसी तरीके से एक नैप बार चाहिए। जी हाँ गाइस, हमें सबसे पहले एक नैप बार चाहिए। तो कैसे होगा देखो, एंड गाइस नैप बार को पाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको सिंपली npm react router dom को इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसका लिंक इधर टॉप पे मैं दे दूंगा, बहुत सिंपल है, खाली आपको npm install react router dom करना है। एंड वंस जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो गाइस वी नीड अ ब्राउजर राउटर। जी हाँ गाइस, हमें ब्राउजर राउटर चाहिए। सो यू नीड टू राइट इंपोर्ट, आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा इस तरीके से ब्राउजर, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है ब्राउजर राउटर सिंपली। कहाँ से, क्योंकि अभी जस्ट हमने इंस्टॉल कर लिया है किसको, रिएक्ट। एक सेकेंड इसको हटाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ रिएक्ट राउटर डोम परफेक्टली। एंड द बेस्ट पार्ट ये कि गाइस मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आप देख सकते हो वी हैव अ रिएक्ट राउटर डोम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो रिएक्ट राउटर डोम का वर्जन है वो ये है, मेरा रिएक्ट डोम का ये है, रिएक्ट का ये है एंड बूम गाइस आप देख सकते हो वी हैव अ बूटस्ट्रैप वर्जन 5 जो कि अभी अल्फा स्टेज 1 में है। एंड गाइस अगर आप सोच रहे हो कि बूटस्ट्रैप 5 मैंने कैसे ऐड किया, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कल का वीडियो जहां मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से बूटस्ट्रैप 5 को ऐड कर सकते हो। एंड बिलीव मी गाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, मैं नहीं चाहता कोई डाउट आपके माइंड में रहे। तो npm खाली आपको एक बार लिख देना है, ठीक है। जब आप लिखोगे यहाँ पे इस तरीके से npm, तो जो यहाँ पे वेबसाइट आता है ना, तो सबसे पहले तो गाइस मैंने आपको जो बताया, तो आप देखोगे गाइस यहाँ पे आपको रिएक्ट राउटर डोम आ गया, ठीक है। तो ये जो रिएक्ट राउटर डोम आपको जो मिला, इसको डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट आपको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। सिंपली आपको ये लिखना है और अपने टर्मिनल में जिस ऐप पे आप काम कर रहे हो वहां पे इंस्टॉल कर देना है, मैंने ऑलरेडी बता चुका था। एंड देन ठीक इसी तरीके से बूटस्ट्रैप 5 के लिए आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे वर्जन है बूटस्ट्रैप 5.0.0-अल्फा। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो npm i बेसिकली इंस्टॉल यू नो देन bootstrap @5.0.0-अल्फा1। तो सिंपली इसको कॉपी एंड देन पेस्ट कर देना है टर्मिनल में एंड एंटर हिट कर देना है। तो वंस आपका ये जब इंस्टॉल हो जाए दोनों के दोनों, तो आप देखना आपका बूटस्ट्रैप का जो करंट वर्जन है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा एंड देन आपका जो रिएक्ट राउटर डोम का वर्जन ये दिखाई देगा। फ्यूचर में ऑब्वियसली बढ़ने वाला, बट इट्स फाइन। सो दिस इज इट गाइस, इतने ही थे मेरे डिपेंडेंसीज। एंड मैं बताना चाहूंगा आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से मैंने इंस्टॉल किया था। हालांकि मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस क्रिएट कर चुका है, प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। और गाइस अब बिना किसी देरी के हम कोडिंग पे चलते, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे चाहिए ब्राउजर राउटर, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक, रिटर्न में। ब्राउजर राउटर का काम ये गाइस, आपको जितने भी पेज को रेंडर कराना है, आई मीन शो कराना है, आपको उसको ब्राउजर राउटर एलिमेंट के अंदर लिखना पड़ता है सिंपली। तो मैं सिर्फ ऐप को पास कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बाकी सारे के सारे कंपोनेंट्स में ऐप कंपोनेंट के अंदर ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। एंड कंट्रोल एस सेव कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गाइस इसको आपको क्लोज करना है। एंड इतना भी हमें मालूम है कि कभी भी हम डायरेक्टली एक से ज्यादा एलिमेंट्स को डायरेक्टली रेंडर नहीं करा सकते, राइट। अगर वो रेंडर कराना हो तो गाइस आपको या तो div या तो रिएक्ट फ्रैगमेंट या तो रिएक्ट फ्रैगमेंट का सिंटैक्टिक सुगर का यूज करना जरूरी है। तो वो हमने किया, कंट्रोल एस सेव करता होगा। अभी भी आप देखोगे हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक हमने ये जो ऐप कंपोनेंट है इसको क्रिएट नहीं किया है। तो मैं चलता होगा इस अपने सोर्स पे, राइट क्लिक, न्यू फाइल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ app.jsx, परफेक्ट, ठीक है। नाउ सबसे पहला काम तो वी नीड टू इंपोर्ट। जी हाँ गाइस, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है। नाउ मैं फैट एरो फंक्शन यूज करने वाला हूँ, कॉन्स्ट ऐप, यू नो, सिंपली इस तरीके से लिखता हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, दिस इज इट। इतना सिंपल होने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली रिटर्न करना पड़ेगा। हमें बहुत कुछ रिटर्न करना है, तो मैं बाय डिफॉल्ट एक डमी रख देता हूँ फिलहाल अभी के लिए, परफेक्ट। एंड लेट्स सी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाई
हाय आई मीन वेलकम लिखना चाहता था, वेलकम। ठीक है, परफेक्ट, इतना हो गया। अभी आपको क्या करना है गाइस, इसको कॉपी करो, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट अगर आप क्रिएट करते हो एंड इफ़ यू वांट कि बाकी भी उसको यूज़ कर सके, एक्सेस कर सके, तो यू नीड टू एक्सपोर्ट। हाँ, उसको एक्सपोर्ट करना जरूरी है। तो इतना मेरा काम हो गया, Ctrl+S सेव कर देता हूँ एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो हमें वेलकम आ चुका है। ठीक है, अब गाइस सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नैप बार। जी हाँ गाइस, मुझे नैप बार चाहिए। लेकिन उससे भी पहले गाइस हम क्या कर लेते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट में, हमारे इस वेबसाइट में टोटल कितने पेजेस होने वाले, लेट्स क्रिएट वन बाय वन। ठीक है, तो देखिए सोर्स पे मैं चलता हूँ, न्यू फाइल पे मैं चलता हूँ, वी हैव अ home.jsx। इस तरीके से मैंने होम क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसी तरीके से गाइस न्यू फाइल पे मैं चलता हूँ, मैं क्रिएट कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट डॉट, एंड इतना याद रखो जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होगा डेट मस्ट बी कैपिटल। जी हाँ गाइस, आपका वो कैपिटल होना ही चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, इतना हो गया। अभी ये कॉन्टैक्ट तो अबाउट रह गया, तो अबाउट लिख देता, about.jsx, है ना। एंड आई नो गाइस ये बहुत डिबेट चलता है कि .jsx या .js। गाइस बेटर आप .jsx ही लिख दीजिए, जो कि बाय डिफॉल्ट सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो इतना हो चुका है। आई थिंक सर्विसेज लेफ्ट, सर्विसेज लिख देते हैं। सो services.jsx, हालांकि सिर्फ हम सर्विस लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। परफेक्ट, ठीक है। हमने टोटल अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम एंड देन हमने एक और क्रिएट कर लिया है सर्विस। बाकी जो धीरे धीरे आएगा, जब हमें उसकी नीड होगी तब हम करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हमने इतने पेजेस क्रिएट कर लिए। अभी मैं ऐप पे चलता हूँ एंड ठीक है गाइस, देखो अभी ऐप पे मुझे क्या करना है। सबसे पहले मैं बाय डिफॉल्ट एक होम पेज को पकड़ता हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी से एक इंपोर्ट करके एक डिफॉल्ट सा डायग्राम बना लेता हूँ, या डिफॉल्ट एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड इंस्टेड ऑफ ऐप गाइस मैं यहाँ पे लिख दूंगा होम, एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वेलकम होम पेज लिख देता हूँ। ठीक है, वेलकम होम पेज। बाय डिफॉल्ट अभी देखते हैं वर्क करता है या नहीं। ठीक है, अभी गाइस ये जो होम पेज था, यू नीड टू इम्पोर्ट, आपको इसको इम्पोर्ट करना होगा। सो होम फ्रॉम लिखना है आपको सिंपली इस तरीके से, फ्रॉम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स डॉट /, एंड आपको बहुत सारे पाथ मिल जाएंगे। परफेक्ट, ठीक है। Ctrl+S सेव करता हूँ। अब ये जो वेलकम है, अब फाइनली हमारा फर्स्ट कंपोनेंट आने वाला है एंड दिस इज इट। अब होम में वेलकम होम पेज, परफेक्ट, इतना मैं चाहता था। ठीक, इतना मेरा काम हो गया गाइस। अब देखो होम पेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखो होम पेज एज इट इज़ रहने दो, मुझे यहाँ पे एक स्विच यूज़ करना पड़ेगा, ताकि मैं जब भी URL पे कुछ भी लिखूँ तो हम स्विच कर सके। लाइक मेरा एक्चुअल जो रहता है लोकल होस्ट कॉलन एंड देन 3000.com के बाद अगर मैं अबाउट लिखूँ तो मैं चाहता हूँ कि गाइस मुझे अबाउट दिखाई दे। उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ अबाउट हटा के सर्विसेज, तो मुझे सर्विसेज का पेज, होम का तो मुझे होम का पेज, होम हम बाय डिफॉल्ट रखने वाले, एंड देन कॉन्टैक्ट लिखूँ तो कॉन्टैक्ट। तो URL पे जब भी हम कुछ टाइप करते हैं वो अगर हमें दिखाई दे तो गाइस वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, स्विच हमने लिखा और इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, परफेक्ट। नाउ Ctrl+S सेव हो रहे पहली बार, एंड सिर्फ स्विच नहीं लिखना है। स्विच हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम मल्टीपल पेजेस में सिर्फ कोई एक ही पेज दिखाई दे जो सबसे पहले मैच हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम रूट लेते हैं, स्विच लेते हैं। नाउ वी हैव टू यूज द रूट, एंड इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ रूट को एंड इधर ही क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, Ctrl+S सेव। ठीक है गाइस, एंड आपने नोटिस किया कि गाइस स्विच जैसे ही मैंने यूज किया ऑटोमेटिक वो इंपोर्ट हो चुका था। अगेन हमारा ये जो स्विच एलिमेंट है वो भी हमें मिलता है फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, एंड साथ ही साथ जैसे हमने स्विच किया वी नीड टू इंपोर्ट रूट को भी। ठीक है, ऑलराइट, इतना हो चुका है गाइस। अब देखो रूट मतलब ये आपका URL। अब आपको देना पड़ेगा गाइस यहाँ पे सबसे पहले एक पाथ, कि मतलब यूजर अगर क्या लिखता है तो उसको कहाँ भेजना जरूरी है। ठीक है, पाथ बेसिकली यूजर ने क्या लिखा, तो बाय डिफॉल्ट एक /, इट मीन्स कि बाय डिफॉल्ट वाला जो हमारा पेज होगा वो क्या होगा। तो उसके लिए मैं गाइस यहाँ पे कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं चल देता हूँ, मैं बोलता हूँ अगर सिर्फ और सिर्फ / रहा, इट मीन्स वो हमारा बाय डिफॉल्ट वाला पेज है जो कि हमारा होम पेज होगा, सिंपल। अब आप इसी को करो कॉपी, एंड अब ये सब की जरूरत नहीं गाइस। तो आपने देखा जहां पहले हम सिंपली होम इस तरीके से कॉल कर रहे थे, अब हम विद द हेल्प ऑफ रूट कुछ इस तरीके से कॉल करते हैं। पेस्ट एंड आई थिंक 4 बार होना चाहिए, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर कोई अबाउट लिखे तो क्या, यहाँ पे मैं चलता हूँ लिखता हूँ अबाउट। ठीक है, अबाउट पेज को यहाँ पे मैं चलता हूँ, अगर कोई लिखे सर्विसेज तो क्या। ठीक है, सर्विसेज नहीं, खाली सर्विस लिखते क्योंकि वो थोड़ा वो हो जाएगा, तो सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे भी सर्विस, एंड देन यहाँ पे मैं जाता हूँ लिखता हूँ सिंपली कॉन्टैक्ट, एंड गाइस यहाँ पे भी सिंपली आपको लिख देना है कॉन्टैक्ट। Ctrl+S सेव गाइस, हमारा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब एटलीस्ट ये जो मेरा होम है इसको मैं करता हूँ कॉपी, कॉन्टैक्ट में चिपका देता हूँ, अबाउट में चिपका देता हूँ, सर्विस
एक सेकंड, दो सर्विस है यहाँ पे। ऑलराइट, इसको हटा दो, ये जो है इसको भी हटा दो, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल एस सेव, सब मैंने सेव कर लिया है। कॉन्टैक्ट में मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, एंड देन अबाउट में मैं लिख देता हूँ अबाउट, परफेक्ट। एंड देन सर्विसेज में मैं लिख देता हूँ सर्विसेज। सर ये भगवान स्पेलिंग रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। सर्विसेज मैंने लिख दिया। नाउ आप देख सकते हो क्लियरली ये बोल रहा है अबाउट सर्विस एंड देन कॉन्टैक्ट। एक सेकंड जूम कर देता हूँ, ये देखो अबाउट सर्विस एंड देन कॉन्टैक्ट। बहुत सिंपल है गाइस, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ होम कंपोनेंट को अभी तक इंपोर्ट किया, बाकी सबको तो किया ही नहीं ना। तो आपको इसको करना है कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट एंड देन पेस्ट। नाउ ये जो होम है, होम के बदले गाइस आपका क्या है, सर्विस का पेज है। तो यहाँ पे स्पेलिंग बहुत मैटर करता है गाइस, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, अबाउट है, ऑलराइट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका क्या गाइस, यहाँ पे आपका है कॉन्टैक्ट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, परफेक्ट गाइस, अब एकदम परफेक्ट। अब यहाँ पे टॉप पे ध्यान दो आप, अगर मैं लिखता हूँ अबाउट एंड ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो अबाउट पे मुझे दिखा नहीं कुछ भी। अबाउट पे अबाउट का पेज, ऑलराइट, कैसे दिखाई देगा, इधर होम है। तो गाइस होम के बदले मुझे यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट को कॉल करना है। उसी तरीके से आई थिंक कॉन्टैक्ट पे भी हो रखा होगा। जी हाँ गाइस, तो कॉन्टैक्ट लिखना है आपको इस तरीके से, परफेक्ट। एंड देन सर्विसेज में भी आपको लिखना होगा इस तरीके से, सर्विसेज, ठीक है गाइस। हम धीरे धीरे लाइन बाय लाइन एक एक चीज समझेंगे, एंड बिलीव में आपको बहुत मजा आने वाला है। अभी देखो, अब अबाउट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो होम पेज। एक सेकेंड, अबाउट पे अभी भी होम पेज बता रहा है, ये कैसे हो सकता है। अबाउट ABOUT, ऑलराइट गाइस। तो ये भी बहुत एक ऑसम सा पॉइंट आ जाता है, यू नो, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अब मैं अगर चाहूँ अबाउट ना लिख के अगर मैं लिखना चाहूँ लेट्स से कॉन्टैक्ट, फिर भी मैं होम पेज पे आऊँगा। गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, स्विच का काम ये है, सबसे पहला मैच जो कर जाए उसको शो करा दो, ठीक है। हमने क्या बोला, अगर मेरा पाथ फॉरवर्ड स्लैश रहा तो होम पेज दिखा दो, ठीक है। हमने बोला चलो ठीक है, बट अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश एंड देन कॉन्टैक्ट लिखता हूँ तो सबसे पहले गाइस कॉन्टैक्ट लिखने से भी पहले तो मैं फॉरवर्ड स्लैश तो लिख ही रहा हूँ। तो गाइस स्विच ने क्या कर लिया, इसको पता लगा लिया, अरे ये तो फॉरवर्ड है मतलब होम दिखा दो, कुछ वो हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे वी हैव टू राइट, ठीक है, इट्स बेटर आप हर जगह लिखो ये, एंड दैट इज योर एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्टली अगर यही रहा तो ही दिखाओ, एल्स नहीं। एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो हमें कॉन्टैक्ट मिल चुका है। उसी तरीके से अगर मैं चलता हूँ अबाउट, तो अबाउट एंड वी हैव अ सर्विस, परफेक्ट, वी हैव अ सर्विसेज का पेज। बट अगर कोई फॉरवर्ड स्लैश के बाद कुछ भी लिख दे उल्टा फुल्टा, तो क्या आप देख सकते हो हमारे पास कोई 404 एरर पेज है नहीं। हालांकि उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका था, लेकिन हम इस वीडियो में क्या करेंगे गाइस, हम कोई एरर पेज थ्रो नहीं करने वाले। हम सिंपली क्या करेंगे गाइस, वी विल यूज द रीडायरेक्ट, ये भी रिएक्ट राउटर डोम में आता है। एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो ये भी ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया, ठीक है। रीडायरेक्ट करूंगा मैं और ये बोलूंगा कि अगर कोई भी पाथ ना हो, आई मीन अगर इन चारों के अलावा कोई भी पाथ मैच ना करे, तो गाइस उनको बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे भेज देना है, दिस इज इट, जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट होम पेज है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस। अब आप देखोगे इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो भी हम बाय डिफॉल्ट होम पेज में ही आने वाले। सो दिस इज द ब्यूटी। तो गाइस हमारा ये जो एक्चुअल में जो टॉप पे यूआरएल का जो काम था वो तो कंप्लीट हो गया है। नाउ वी नीड अ नैपबार, ताकि एक्चुअल में यूजर जब क्लिक करे तो हमें वो पेज दिखाई दे, क्योंकि कोई भी यूजर जाके गाइस ऊपर पे नहीं लिखेगा हाँ भाई इसका अबाउट पेज दिखा दो, कोई नहीं करता ये। तो अब वो हम कैसे कर सकते, देखो हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब भी गाइस हमें एक न्यू पेज लगेगा, एंड दैट इज आवर न्यू फाइल एंड नैपबार। जी हाँ गाइस, हम सब अलग अलग, सिर्फ बूटस्ट्रैप में हमने क्या कहते हैं सभी एक ही पेज में कर दिया था, यहाँ पे सब अलग अलग कंपोनेंट की तरह होने वाला है। तो navbar.jsx, ठीक है। ऑलराइट गाइस, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। नाउ सबसे पहले गाइस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अब हम नैपबार यूज करने जा रहे हैं जो कि बूटस्ट्रैप 5 का है, ठीक है। अगर हम बूटस्ट्रैप 5 डायरेक्टली इंट्रोडक्शन में मैं आपको लेके चलता हूँ, तो हमने क्या यूज किया था, सीडियन लिंक, बिकॉज इट इज मच फास्टर देन जो हम लोकल में सेव करके रखते हैं, ठीक है। बट नाउ अब अगर हम इंपोर्ट यूज करते, आई मीन जब हम अगर रिएक्ट यूज करते ना, तो हम सीडियन लिंक का भी यूज कर सकते। बट गाइस मैं आपको बेटर सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको इंस्टॉल कर ही लिया है, राइट। हमने बूटस्ट्रैप 5 को जब इंस्टॉल कर ही लिया तो क्यों सीडियन यूज करें, प्योर एकदम जो हमारे सिस्टम पे उसी के थ्रू हम करेंगे, तब ज्यादा मजा आएगा, राइट। तो देखो हमने ये जो ऐप कंपोनेंट जब हमने यूज किया, तो गाइस एकदम टॉप पे आपको चलना है यहाँ पे। अब अगर हम बूटस्ट्रैप यूज करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, इन्होंने बोला है कि आपको CSS एंड देन बूटस्ट्रैप 5 में अब jQuery तो रहा नहीं, तो सब कुछ गाइस आपका जावास्क्रिप्ट ही है। तो वी नीड अ CSS
एंड देन वी नीड अ popper.js एंड देन bootstrap.min.js। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो गाइस, तो जब भी आप बूटस्ट्रैप को करते हो इंस्टॉल ना, तो गाइस आपको ये देखना है कि आपका ये जो नोड मॉड्यूल्स है, ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ दिखाता हूँ। देखो इंपोर्ट, देन गाइस सिंगल या डबल कोट्स दीजिए, बेटर डबल कोट्स दीजिए, डॉट एंड देन / लिखोगे तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक नोड मॉड्यूल्स। / में गाइस आपको जाना है सिंपली बूटस्ट्रैप पे, आप देख सकते हो बूटस्ट्रैप परफेक्ट। एंड देन गाइस अगेन आपको इस तरीके से लिखना है, यू हैव टू डिस्ट पे आपको जाना है, / आपको CSS पे जाना है, एंड देन गाइस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा bootstrap.min.css। दिस इज इट गाइस, एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से हमने bootstrap.min.css यूज कर लिया, लेकिन हमें जावास्क्रिप्ट भी चाहिए, लेकिन मैं उसको अभी इंपोर्ट नहीं करूंगा। एंड मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक एक चीज कि हम जावास्क्रिप्ट को इंपोर्ट करें तो क्यों करें। तो आप देख सकते हो गाइस, हम Bootstrap 5 के ऑफिशियल पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे सिंपली आपको कंपोनेंट पे जाना है, एंड वंस अगेन गाइस मैं बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी Bootstrap 5 इन 1 वीडियो इन हिंदी के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना के, ये 2 घंटे है, ये ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसको देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। एंड तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट पे चलता हूँ, वी हैव अ नैप बार। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो वी हैव अ नैप बार। कुछ मत सोचो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ज़्यादा बिल्कुल आपको सोचना नहीं, सिंपली इसको कर दो कॉपी। जी हाँ गाइस, एंड नैप बार पे आप चलिए, आपको सिंपली नैप बार पे चलना गाइस। आपको ये इंपोर्ट तो करना ही रहता है, राइट, आपको ये रिएक्ट को इंपोर्ट करना ही है। नाउ ये जो आपका नैप बार है, तो कॉन्स्ट आपको ये N कैपिटल नैप बार, इस तरीके से अगेन वही मैं फैट एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, आप सिंपली फंक्शन भी यूज़ कर सकते थे इस तरीके से परफेक्टली। एंड देन गाइस मल्टीपल अब वो होने वाले, राइट, इस तरीके से। एंड यहाँ पे जाके आप उसको पेस्ट कर देना, Ctrl+S सेव। एंड गाइस आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप रेड लाइन देख सकते हो। एक्चुअल में होता ये है कि सबसे पहली बात कि बूटस्ट्रैप जो है वो क्लास यूज करता है, बट इन रिएक्ट वी हैव अ क्लास कंपोनेंट जिसने क्लास कीवर्ड को पहले से डिफॉल्ट बना के रखा हुआ है, तो हम क्लास कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। तो इंस्टेड ऑफ क्लास हमें यूज करना पड़ेगा गाइस, मैं आपको बताता हूँ क्लास नेम, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से क्लास नेम, Ctrl+S सेव। तो सिंपली जितने भी क्लासेस लिखे थे, जितने भी क्लास थे गाइस, उन सबको आपको चेंज कर देना है क्लास नेम में, ठीक है। इतना हो चुका है। एंड फिर भी गाइस आप देख सकते हो कि आपको बहुत जगह इस तरीके से ये एरर टाइप दिखाई दे रहा है। उसका रीजन ये है कि बूटस्ट्रैप HTML में हम अगर टैग को क्लोज भी ना करें ना तो चलता था, बट इन रिएक्ट ये स्ट्रिक है कि आपको सेल्फ क्लोजिंग टैग करना ही पड़ेगा अगर उसका कोई क्लोज नहीं हो रहा है। तो मैं आपको लेके चाहता हूँ मोस्टली जो इनपुट रहते हैं, ठीक है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये क्लोज नहीं हुआ है, तो हमें इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाना पड़ेगा। उसी तरीके से गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंकर टैग ठीक है, एलाइट ठीक है, फिर इमेजेस यूज हो रहा है क्या कहीं पे, तो गाइस यहाँ पे भी UL पे भी आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड उसका प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है, ऑलराइट यहाँ पे ये जो HR ले रखा है इन्होंने, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको भी चलो ये भी ठीक हो गया है। एंड आई थिंक गाइस इतना ही था लगता है, ये खाली 2 ही चेंज करना था एंड हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एंड अब आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो अब इसको मुझे सिंपली Ctrl+S सेव करना है। मैं एकदम नीचे आता हूँ एंड आपको मालूम है अगेन गाइस आपको इसको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, ताकि बाकी भी इसका यूज़ कर सके, राइट। एंड ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। सो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ नैप बार, Ctrl+S सेव, परफेक्ट। नाउ इस नैप बार को आपको करना है कॉपी। जी हाँ गाइस, आपको इसको करना है कॉपी। ऐप पे चलिए, ठीक है, एंड ठीक इसके नीचे आइए। हालांकि ये इतना मैटर नहीं करता है बट फिर भी मैं यहाँ पे चलता हूँ। इस तरीके से आपको लिख देना है, सॉरी ये आपको नहीं लिखना, आपको डायरेक्टली लिखना है नैप बार फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से मतलब डबल कोट्स या सिंगल कोट्स अगेन डॉट एंड देन / एंड देन गाइस आपका ये नैप बार आपको यहाँ पे मिल चुका है। Ctrl+S से परफेक्ट, ठीक है। अब ये जो नैप बार था इसको करो कॉपी, ये आपका अलग कंपोनेंट है, इसको ठीक आप यहाँ पे एकदम टॉप पे, जी हाँ गाइस आपको एकदम टॉप पे इसको ऐड कर देना है ताकि वो आपको टॉप पे दिखाई दे। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो हमें नैप बार दिखाई दे रहा है, ये देखो कितना ब्यूटीफुली। लेकिन अब आप देख सकते हो बहुत क्लियरली डैट कि मैं ये ड्रॉप डाउन को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। जी हाँ गाइस, ड्रॉप डाउन में इसलिए यूज नहीं कर पा रहा क्योंकि गाइस बूटस्ट्रैप वालों ने इसको बनाने के लिए JS का भी यूज किया है, एंड मैंने आपको वही बताया था मैं अब भी JS यूज नहीं करूंगा। जब सही टाइम आएगा, जब हमें पता लगेगा कि हाँ भाई इस जगह पे अगर मैं यूज ना करूँ ना तो ये प्रॉब्लम दे रहा होता है। तो गाइस यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर आप JS का यूज नहीं करते तो आप ड्रॉप डाउन यूज नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है प्रॉपर्टी। तो देखो गाइस कुछ नहीं करना है, यहाँ तक आप इसको कीजिए कॉपी, ठीक है, यहाँ तक मैं इसको हटा देता हूँ। CSS तक चलते हैं सिंपली। देन गाइस आप इंस्टेड ऑफ CSS आपको लिखना है JS एंड देन / एंड ये वाले को आपको हिट कर देना है, दैट इज योर bootstrap.bundle। गाइस इसमें आपके सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। Ctrl+S सेव कर देता हूँ एंड गाइस
अब आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन पे बूम गाइस, अब आप देख सकते हो आपके ड्रॉप डाउन आपको मिल रहा है परफेक्ट। लेकिन हमें ये इस तरीके से नई चीज़ जो फिलहाल अभी हमें दिखाई दे रहा है राइट, तो उसको हम कैसे एकदम बेटर कर सकते हैं गाइस वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो अगेन मैं चलता हूँ आपको नैप बार पे एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस ये जितने भी आपके नैप बार दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे एकदम टॉप पे आप आइए। यहाँ पे गाइस आप क्या कीजिए, एक डिव लीजिए परफेक्टली इस तरीके से, ठीक है। सो गाइस सिंपली आपको यहाँ पे क्लास नेम लिख देना है इस तरीके से, ठीक है। एंड नाउ अब हम जब बूटस्ट्रैप 5 यूज करिए तो हम कंटेनर फ्लूइड यूज कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस हमें एक नैब में लिखने वाला हूँ, नैब बीजी करके एक क्लास लेने वाला हूँ, तो आपको पता चल जाएगा मैंने उसको क्यों यूज किया, ठीक है। उसी तरीके से गाइस मैं एक और डिव यूज करता हूँ एंड यहाँ पे आप मैं लिखने वाला हूँ सिंपली इस तरीके से क्लास नेम रो सिंपली, जी हाँ गाइस क्लास नेम इक्वल टू यहाँ पे मेरा रो होने वाला परफेक्ट, ठीक है। तो गाइस एक्चुअल में मैं इतना चाहता हूँ कि मेरा जो हो ना, मैं बेसिकली सिर्फ 10 कॉलम का यूज करना चाहता हूँ और उसको सेंटर में दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कंप्लीट स्पेस को नहीं दिखाना चाहता जो बहुत वेट दिखने वाला है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ डिव इस तरीके से, अब ठीक है वापस अब मैं यहाँ पे देखो गाइस मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ कॉलम 10। इससे होगा ये कि गाइस अभी आपको मालूम है बूटस्ट्रैप 5 में इन्होंने एक्स्ट्रा लार्ज भी दिखा दिया, ठीक है। तो जितना भी हो जो भी हो इट डजंट मैटर, कॉल 10 मतलब हर जगह हर एक डिवाइसेस में टोटल तो 12 ही होते हैं 12 कॉलम, तो 10 कॉलम लेगा और एकदम सेंटर पे हमारा डिप को दिखाने वाला है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्स ऑटो ताकि वो सेंटर पे दिख जाए परफेक्ट, ठीक है। नाउ ये जो पार्ट है ना गाइस ये बहुत जगह यूज होने वाला है, तो इसको मैं फिलहाल के लिए करके रखता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट करके रख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो 3 है इसको हटाओ, अब एकदम लास्ट पे जाओ गाइस, एकदम लास्ट यहाँ पे, ठीक है। नैप के बाद इसको कंट्रोल एस सेव कर दीजिए, तो अब आपका वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। कंट्रोल एस सेव एंड यहाँ पे अगर मैं लेके चलता हूँ तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमें फ्रॉम लेफ्ट एंड देन राइट साइड से गैप मिल चुका है, ठीक है। अब भी सबसे पहले तो अब क्या करना है गाइस, सर्च हमें नहीं चाहिए एंड देन ये जो डिसेबल है ये मुझे नहीं चाहिए, ये जो मेरा फॉर्म है, ठीक है, ये मेरे को फॉर्म भी नहीं चाहिए एंड देन ये जो मेरा ड्रॉप डाउन है गाइस जिसके लिए मैंने आपको बताया था ड्रॉप डाउन परफेक्ट, ये जो ड्रॉप डाउन है ये ड्रॉप डाउन भी हमें जी हाँ नहीं चाहिए, ठीक है। इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो कंट्रोल एस सेव नाउ गाइस अब कुछ बेटर और थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, तो सिंपली कंट्रोल एस सेव कीजिए। नाउ अब आपको सिर्फ नैप बार होम एंड देन लिंक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लिंक है गाइस अब इसी को ही आपको करना है कॉपी, ठीक है, पेस्ट परफेक्ट। देखो इस लिंक के बदले आप लिख दीजिए अबाउट, आई थिंक अबाउट नहीं था यहाँ पे, वी हैव अ सर्विसेज, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है सर्विसेज, यहाँ पे आपको चलना है, यहाँ पे आप लिख दीजिए अबाउट एंड देन यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉन्टैक्ट, ठीक है। नाउ सिंपली कंट्रोल एस सेव कीजिए, तो गाइस वी हैव अ होम सर्विस अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आइए, जो हमारा यूएल जो आपको दिखाई देता है गाइस यहाँ पे MR ऑटो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है MR मार्जिन राइट ऑटो, हमें लिखना है मार्जिन लेफ्ट ऑटो एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो बहुत परफेक्टली यहाँ पे वो जा चुका है। ऑलराइट गाइस तो आप देख सकते हो बहुत ऑसम एंड बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। एंड आपने एक चीज क्लियर नोटिस कर लिया होगा, दैट इज कि पहले जैसा दिखाई दे रहा था वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। आपने नोटिस किया होगा गाइस हमारा एक्चुअल में जो बैकग्राउंड का कलर था वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो चुका है, जो हमारे एक्चुअल में जो हमारे होम पेज का जो बैकग्राउंड है उसके साथ। एंड अब आप देखोगे जब मैं होवर कर रहा था गाइस वो कलर भी चेंज कर रहा है। एंड जो एक्टिव वाला पेज है जो कि फिलहाल अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको होम पे, ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस अब मेरा ये होम पेज थोड़ा डार्क हो चुका है बिकॉज ये अभी फिलहाल एक्टिव है। एंड वैसे ही अगर मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो फिलहाल तो गाइस अभी कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने उसका काम किया नहीं, लेकिन इतना कुछ होने का रीजन गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, डैट इज कि सबसे पहले मैंने विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉन्ट्स गाइस ये जो मूली करके ये जो फॉन्ट का नाम है उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो सिंपली आपको गूगल फॉन्ट पे जाना है, मैंने ऑलरेडी गूगल फॉन्ट्स का जो न्यू लुक है उसके ऊपर वीडियो बना चुका है। सिंपली आप टू राइट मूल इस तरीके से यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मैंने जो रेगुलर है रेगुलर, जी हाँ गाइस, सिलेक्ट दिस स्टाइल, एम्बेड पे आपको जाना है, इंपोर्ट पे आपको जाना है, इसको इंपोर्ट करना है जो कि मैंने यहाँ पे किया। एंड देन फॉन्ट फैमिली को मैंने सिंपली इस तरीके से यहाँ पे यूज़ किया हुआ है मूली, ठीक है। इसको ही कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल एस से परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस मैंने इतना कुछ किया था इसका। एंड देन हमारा ये जो नैप बार है उसका बैकग्राउंड कलर मैंने एकदम ट्रांसपेरेंट बेसिकली व्हाइट रख दिया क्योंकि हमारा बैकग्राउंड व्हाइट है, दैट्स द रीजन वाई गाइस वो गायब हो गया। हमारा जो नैप बार ब्रांड है बेसिकली ये जो नैप बार है यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको गाइस मैंने फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया हुआ है एंड देन उसका कलर मैंने चेंज किया हुआ है, बेसिकली सिंपल है। एंड गाइस इसको मैं टाइप नहीं करके डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि आई नो, मुझे भरोसा है आप पे कि आप ये बहुत इजीली कर लोगे क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं, फॉन्ट साइज कलर एकदम बेसिक है ये, राइट। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे कोड भी दिखाना चाहूँगा, डैट इज यहाँ पे ये देखो नैप बार,
सिंपली नैप बार है। अब इस नैप बार को गाइस मैं हटा के लिख देता हूँ थापा टेक्निकल। इफ़ यू वांट आप अपना यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकते हो। जी हाँ गाइस, अब आप देख सकते हो थापा टेक्निकल, ठीक है। तो ये जो नैप बार है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, वी हैव अ नैप बार, ठीक है। एंड ये जो नैप बार ब्रांड था वो हमारा ये था। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारे जितने भी नैप बार के अंदर एंकर टैग है, बेसिकली सभी हमारे एंकर टैग ही है। तो उसको मैंने गाइस कैपिटलाइज किया, दैट्स द रीजन वाई गाइस HSA एंड देन C सब कैपिटल है। एंड देन गाइस आप देख सकते हो वी हैव अ मेन्यू एक्टिव। ये क्या मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, अभी तक हम उसमें पहुंचे नहीं। लेकिन ये सिंपल नैप बार एंड देन एंकर टैग जो भी है, नैप बार के अंदर हमारे ये जितने भी एंकर टैग है, अगर उसको मैं करता हूँ होवर तो मैंने कलर चेंज कर रखा है एंड दैट इज द रीजन वाई गाइस ये कलर चेंज हो रहा है। अब आपको पता चला गाइस इतना ही था, बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। ऑलराइट, अभी भी एक प्रॉब्लम ये है कि गाइस अगर मैं इसको करूंगा ना क्लिक तो ये पेज को रिफ्रेश कर देगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते, जो कि टोटली अपोजिट हो जाएगा रिएक्ट एप्लीकेशन के, ठीक है। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी, जी हाँ गाइस, हमने ऑलरेडी रिएक्ट राउटर के ऊपर कंप्लीट वीडियो देखा था, मैंने 10 मिनट में सब कुछ करके भी आपको बताया था। लेकिन फिर भी देखिए जितने भी एंकर टैग है ना गाइस, आपको सिंपली एंकर टैग को रिप्लेस करना है विथ नैब लिंक। जी हाँ गाइस, तो मैं ये जितने भी ए दिखता है, ठीक है, ए कहाँ होता है देखते, लेट्स सी। एंकर देखो मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, हटाओ, एन कैपिटल होगा, राइट, क्योंकि इसको भी हम इंपोर्ट करने वाले फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉट नैब लिंक। एंड साथ ही जो एल है ना इसको भी आपको कैपिटल में रखना है। दिस इज इट, कंट्रोल एस से करूंगा एंड लेट्स सी इंपोर्ट हुआ कि नहीं टॉप पे। ऑलराइट गाइस, ये इंपोर्ट नहीं हुआ तो वी नीड टू इंपोर्ट अब सेपरेटली। यहाँ पे अगेन कर्ली ब्रेसेस आपको लिखना होगा नैब एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो नैब लिंक फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम आपको चाहिए रिएक्ट राउटर डॉट कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। लेट्स सी कैसा दिखता है गाइस, कुछ दिखने वाला नहीं है, परफेक्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एंकर टैग के बदले हमने लिखा नैब लिंक। सो ये href है जो मेन हमारे लिए पेज को रीडायरेक्ट करने का काम करता है। नाउ इंस्टेड ऑफ href गाइस आपको लिखना होगा टू। जी हाँ गाइस, अब आपको क्या लिखना है गाइस, यू हैव टू राइट टू, मतलब नैब लिंक पे जब भी कोई करे क्लिक तो कहाँ उसको रीडायरेक्ट करना है। तो गाइस ये जो पार्ट है, सबसे पहले तो हमारा ये जो लोगो पे कोई भी क्लिक करे तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे, होम पेज पे। जी हाँ गाइस, तो ये जो पाथ है अब ये बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है, ठीक है। इसी पाथ को मैं अब यहाँ पे एक्सेस करने वाला हूँ। उसी तरीके से गाइस हमारा ये जो होम है, अगेन होम पे यही है हमारा, ठीक है। एंड देन सर्विसेज पे आपको जाना है, टू के बाद गाइस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर्विस, ठीक है, कैपिटल नहीं लिखना। यहाँ पे आपने सर्विसेज के लिए जो लिखा है ना उसको करो कॉपी, यहाँ पे आप चिपका दो इस तरीके से। एक सेकेंड, कहाँ गया, इस जगह पे, ठीक है, नैप बार, ठीक है। यहाँ पे देखो सर्विस, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे वापस आइए, कॉन्टैक्ट को कॉपी करो, यहाँ पे आओ, कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पे आपको जाना है, फॉरवर्ड स्लैश देने के बाद आपको कॉन्टैक्ट यूज़ करना है। उसी तरीके से यहाँ पे आइए, अबाउट को करो कॉपी, अगेन नैप बार पे आपको जाना है, यहाँ पे गाइस आपको इस तरीके से लिखना है अबाउट, ठीक है। एंड वंस अगेन गाइस कंट्रोल एस सेव करूँगा तो अब सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हो सर्विस, अबाउट, कॉन्टैक्ट, दिस इज इट गाइस। कैसा लगा आपको, कितना ऑसम, ये देखो अबाउट, सर्विस, अबाउट, देखो होम पेज पे आ चुका, परफेक्ट, ठीक है। एंड आप देख सकते हो पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ऑलरेडी इतना हो चुका है। लेकिन फिर भी गाइस आप एक चीज़ करो कि यहाँ पे गाइस, यहाँ पे भी आप एग्जैक्ट यूज़ कर लीजिए, ठीक है, जो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड एक और चीज़ ये कि गाइस अब विद द हेल्प ऑफ नैब लिंक हम एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन सा, जिससे कि कौन सा पेज अभी करेंटली एक्टिव है हम उसको भी बता सकते हैं। सो आई थिंक ये हर जगह परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक, इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो गाइस एक्टिव क्लास नेम आपको लिख देना है, इक्वल टू, यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपली मैंने आपको वहाँ पे बताया था गाइस, याद है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था हमारा index.css पे, सही टाइम पे बताऊंगा कहा था, देखो नाउ वी हैव अ मेन्यू अंडरस्कोर एक्टिव, जहाँ पे फॉन्ट वेट को मैं कर दूंगा बोल्ड एंड बॉर्डर बॉटम यूज करने वाला, मतलब जो भी पेज एक्टिव है करंटली, अगर मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरा सर्विस का पेज जो है वो एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ, अभी भी परफेक्ट है। अब ये लेकिन डॉट आप ऐड मत करो, क्योंकि डॉट तो हम CSS में क्लासेस को एक्सेस करने के लिए करते थे, राइट। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, अब आप देख सकते हो ये भी ऐड हो गया, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्टिव को ये हटाओ फिलहाल, कंट्रोल एस सेव करते, परफेक्ट, तो वो जा चुका है सर्विस, होम, अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट। दिस इज इट गाइस, हमारा नैप बार एकदम परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ऑलराइट, अब हमारा होम पेज गाइस, आपने देखा कितनी इजीली हमने इसको एकदम परफेक्टली क्रिएट कर लिया विद दी। एंड हाँ, ये तो बताना है भूल गया कि ये रेस्पॉन्सिव भी है। जी हाँ गाइस, ये देखिए ये एकदम परफेक्टली रेस्पॉन्सिव भी है, सर्विसेज, अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट। देखिए सर्विसेज, अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट। कैसा लगा आपको, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है गाइस। यहाँ पे देखिए iPhone 10 पे कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से देखो, है कि नहीं, ये ऑसम। ऑलराइट, ठीक है, इतना मैंने हटा दिया, परफेक्ट। नाउ अब मैं चलता हूँ मेरे होम पेज पे। जी हाँ गाइस,
अब हम होम पेज पे चलते हैं। अब ये होम पेज को कैसे करना है देखो गाइस। तो सबसे पहले तो गाइस आपको इसको रिमूव करना है एंड हियर यू हैव टू राइट अ सेक्शन। मैं एक सेक्शन एलिमेंट यूज करने वाला हूँ जो कि बाय डिफॉल्ट हमें HTML5 ने प्रोवाइड करा रखा था। यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं एक आईडी देने वाला हूँ इसको एंड दैट इज योर हेडर। एंड आप समझ चुके हो क्यों मैं हेडर देने वाला हूँ, ठीक है। क्लास नेम देने वाला हूँ जिससे आपका अभी फिलहाल क्लास नेम मैं अभी नहीं देता हूँ, वो जब टाइम आएगा तब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बोला था ये हर जगह यूज होना है, इसको करो कॉपी। हालांकि 5 मिनट 10 सेकंड का काम था इसको लिखना। ऑलराइट, आपको पता चल ही चुका होगा मैंने क्या किया। अगेन फिर से वही है कि मैं सिर्फ चाहूँगा इंस्टेड ऑफ 12 मुझे सिर्फ 10 कॉलम पे काम करना है, उसको एकदम सेंटर पे मुझे दिखाना है, बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। नाउ अब आपको याद है वहाँ पे 2 था, एक लेफ्ट साइड को था एक राइट साइड को था, ठीक है। तो मैं वो कैसे होता है बताता हूँ। देखो गाइस, हम ग्रिड सिस्टम यूज़ करने वाले हैं जो कि बहुत मज़ा आने वाला है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है रेस्पॉन्सिव में खेलने के लिए। तो वी नीड टू राइट कॉल गाइस। अगेन मीडियम आप जाओ और 6, इट मीन सब आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन पैडिंग टॉप में यूज़ करने वाला हूँ 5। उसके बाद गाइस पैडिंग टॉप जो मेरा लार्ज में होगा, लार्ज में मुझे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इतना मेरा काम हो चुका। बेसिकली पैडिंग ऊपर से जो हम पैडिंग यूज़ करते हैं, याद है कि नहीं आपको, ठीक है। यहाँ पे गाइस मेरे पास ऑर्डर है, ऑर्डर फिलहाल इसको अभी मैं रखता हूँ 2। मेरा जब मोबाइल आएगा तो मोबाइल में मैं रखूंगा इसको 1, मतलब वेबसाइट पे मेरा ये ऑर्डर पहला ही रहेगा, लेकिन जब मैं मोबाइल यूज़ करूंगा गाइस इसका ऑर्डर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा, अब इसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। परफेक्ट इतना हो चुका गाइस। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, मुझे सिंपली एक H1 यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको क्रॉस कर देता हूँ एंड मेरा H1 परफेक्ट, ठीक है। ग्रो योर बिजनेस एंड स्पेलिंग एकदम परफेक्ट लिखना विथ थापा टेक्निकल, ठीक है। इस तरीके से विथ यहाँ तक मैंने लिखता हूँ एंड यहाँ पे चल के गाइस ये जो थापा टेक्निकल है बेसिकली इसको मैंने क्या किया हुआ है कि इसको मैंने एक अलग सा टैग, आई मीन बेसिकली स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर सकूँ एंड पता चले जी हाँ कि हाँ इसमें बात है। एंड सिंपली हैव टू राइट टेक्निकल, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, अपने ब्रांड का कुछ नहीं। इसको मैं हटा देता हूँ, Ctrl+F, ठीक है। मेरा H1 कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस। अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ, H2। जी हाँ गाइस, यहाँ पे मैं H2 यूज़ करने वाला हूँ और इस H2 को मैं बेसिकली एक क्लास नेम देने वाला हूँ। क्लास नेम में सिंपली गाइस मैं यहाँ पे मार्जिन ऊपर और नीचे से मैं देने वाला हूँ 3, परफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से इतना हो गया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ तो सिंपली गाइस आपको लिखना वी आर दी टीम ऑफ टैलेंटेड, जी हाँ गाइस टैलेंटेड डेवलपर, डी कैपिटल नहीं, सब स्मॉल में ज़्यादा, डेवलपर मेकिंग वेब भी कैपिटली वेबसाइट्स। तो सिंपली इस तरीके से लिख देता हूँ, Ctrl+S से, परफेक्ट, ठीक है। एंड नाउ ठीक इसी के नीचे जाना है गाइस। मैं क्या करने वाला हूँ, एक और डिव यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि अब मुझे उस डिव को थोड़ा सा स्टाइल करना है, दैट्स द रीज़न वाई। तो मार्जिन टॉप में अगेन गाइस उसको भी मैं थोड़ा सा गैप देना चाहूँगा ऊपर से, ठीक है। एंड डायरेक्टली मैं इस तरीके से तो लिख नहीं सकता क्लास नेम। एंड देन अब मार्जिन टॉप मुझे देना है 3 एंड आई डोंट नो क्यों इस तरीके से दिखाई दिया। Ctrl+S सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस। अब यहाँ पे मुझे एक बटन यूज़ करना होगा, लेट्स गो विथ एंकर टैग, जी हाँ गाइस, लेट्स गो विथ एंकर टैग। एंड यहाँ पे परफेक्टली, यहाँ पे एंकर टैग में क्या होता है, वी हैव href फिलहाल अभी मैं कुछ नहीं देता। यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा गेट स्टार्टेड, ठीक है। गेट स्टार्टेड मैंने सिंपली लिख दी, Ctrl+S सेव। एंड लेट्स सी गाइस ये दिखता कैसे। अभी मैं कहूँ अबाउट पेज होम पे चलता हूँ, ऑलराइट गाइस, कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। अब ये जो आपका आप कह सकते हो ये जो एंकर टैग है, ठीक है, इसको हमें क्लास देना पड़ेगा ताकि ये एक्चुअल में बटन की तरह दिखाई दे। सो गाइस मैंने जो क्लास ले रखा मैं बताना चाहूँगा btn गेट, ऑलराइट, सजेशन नहीं आ रहा, वापस टाइप करना पड़ेगा, बटन गेट स्टार्टेड, सिंपल, Ctrl+S सेव करता हूँ एंड परफेक्ट। आप देख सकते हो बहुत ये ऑसम दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब भी इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। तो गाइस आप देख सकते हो गाइस बहुत मज़ा आने वाला है। एंड डोंट वरी, आपको अभी ये हार्डकोर लग रहा है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, होम पेज हमारा सिर्फ एक लाइन होने वाला। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करने वाले हैं कि नहीं। तो इतना हो चुका है। एंड गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मेरा थापा टेक्निकल है, यहाँ पे गाइस मुझे एक और क्लास नेम ऐड करना है एंड दैट इज़ माई ब्रांड नेम, जी हाँ गाइस, BRAND एंड देन आपको हाइफन देना है ब्रांड नेम। Ctrl+S सेव कर दीजिए सिंपली, ठीक है। एंड अगेन ये जो आता है इसको हटा दिया करो, परफेक्ट गाइस। अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा होता है, जो कि ठीक है, फिलहाल के लिए अभी ठीक है। एंड नाउ ये जो डिव है, डिव यहाँ पे, ठीक है गाइस, इस जगह पे हमारा ये डिव कंप्लीट हो रहा है, ऑलराइट, ठीक है। ठीक इसके नीचे आपको आना, नाउ वी नीड अनदर डिव ताकि हम इमेजेस का यूज़ कर सके, ठीक है। तो गाइस इसको मैं क्लास देता हूँ, देखो अगेन वही कॉलम लार्ज, एक काम करते गाइस लार्ज पे ही चले जाते हैं, कॉलम लार्ज 6, इसको हाइफन दे दीजिए
ठीक है, सिंपल इतना हो चुका है। नाउ यहाँ पे गाइस ऑर्डर के साथ हमें खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिलहाल अभी ये जो है इसको हमें ऑर्डर 1 करना है, मतलब मोबाइल में ये टॉप पे दिखाई देगा, बट अभी जो लार्ज डिवाइसेस उस पर हमें ये नीचे ही दिखाई देगा। ठीक है, इसको गाइस मैंने एक क्लास दे रखा, डेट इज योर हेडर हाइफन इमेज, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, दिस इज इट। एंड ठीक इसी के नीचे मैंने जाना है, मुझे यहाँ पे लिखना है इमेज को गाइस सेल्फ क्लोजिंग टैग आपको करना पड़ेगा, वरना ये भी एरर दिखा देगा। उसके बाद गाइस आपको सोर्स देना है। सोर्स का मैं आपको एक बेस्ट तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे भी मुझे एक क्लास नेम देना है, डेट इज योर इमेज फ्लूइड, ताकि ये रेस्पॉन्सिव बने रहे। एंड यहाँ पे वो जो एनिमेट हो रहा है गाइस वो बिकॉज ऑफ ये वाला क्लास। ठीक है, ऑल्ट, हालांकि ये जो क्लास है ना गाइस बाय डिफॉल्ट क्लास नहीं है, पहले बता रहा हूँ, इसको मैंने कोड किया हुआ है। ऑल्ट में आप लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते थे वैसे, लेकिन अल्टरनेट लिखना बहुत जरूरी है, एल्स इसका भी एरर आ जाता है। ऑल राइट, आप देख सकते हो सोर्स में अभी कुछ दिख नहीं रहा है, बट मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे। यहाँ पे गाइस आपको सिंपली चलना है, जी हाँ, इस जगह पे गाइस आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। एंड मैंने बताना चाहूँगा कि मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस नाम का फोल्डर है, जहाँ पे मेरे पास इमेजेस भरे पड़े यू नो, इमेजेस मेरे जितने भी चीज़ सब मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे। जब उनकी सही टाइम आएगा मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा वहाँ से यूज़ करने वाला हूँ। सो इम्पोर्ट, फिलहाल के लिए मैं वेब नाम दे देता हूँ, इक्वल टू नहीं देना है, आपको लिखना है फ्रॉम, एंड देन आपको डबल कोट्स डॉट फॉरवर्ड स्लैश, आप नोट मॉड्यूल्स पे नहीं, आपको जाना है सोर्स पे, फॉरवर्ड स्लैश आपको जाना होगा इमेजेस पे, फॉरवर्ड स्लैश गाइस अब आपको दिखेगा नहीं तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा, इमेज 2 डॉट, वो मेरा SVG है, डेट्स द रीजन वाई गाइस उसका जो पिक्सल की क्वालिटी है वो फट नहीं रहा है, जो जैसा है वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है। एंड फिलहाल दिखेगा नहीं, तो अब ये जो वेब है उसको मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करने वाला हूँ, कंट्रोल एस सेव। एंड हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसलिए लिखा गाइस क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, एंड JSX के अंदर इफ़ यू वांट टू इंक्लूड जावास्क्रिप्ट आपको कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना ही पड़ता है। एंड परफेक्ट, आप देख सकते हो बहुत ऑसम दिखाई दे रहा है, बट द रीज़न ये एक के नीचे एक आ रहा है, उसका क्या रीजन है गाइस वो हमें देखना पड़ेगा। डिव, ऑल राइट गाइस, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, रो हमने यूज़ किया एंड देन कॉलम यूज़ किया। डायरेक्टली हम कॉलम नहीं यूज़ कर सकते ना, हमें इसको इस डिव में जहाँ हम ये कॉलम यूज़ करें वहाँ पे भी मुझे एक और रो देना ही पड़ेगा, क्लास नेम एंड देन रो, कंट्रोल एस सेव। अब इस रो को हटाओ एंड ठीक ये जो डिव खत्म हो रहा है यहाँ पे, ये खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप चिपका दीजिए एंड बूम गाइस, अब आप देखोगे परफेक्टली आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो कि गाइस इनमें वो आप क्लियरली बता सकते हो कि गाइस इनमें पैडिंग की बहुत कमी हो रही है। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो आ ही चुका है, सर्विसेज, अबाउट एंड देन होम पेज, परफेक्ट। ठीक है, अभी हम चलते हैं एंड लेट्स सी कि गाइस हमने कहाँ पे कौन सा क्लास मिस किया हुआ है। ठीक है, अभी देखो मुझे ये सबसे पहले तो वर्टिकली एकदम सेंटर में चाहिए, जी हाँ। तो अभी क्या करता होगा, इसमें एकदम टॉप पे चलता है, हियर वी हैव अ क्लास नेम, ये जो मेरा हेडर है, यहाँ पे मैं गाइस सिंपली डिस्प्ले फ्लैक्स, जो कि आपको याद है डिस्प्ले फ्लैक्स, ऑल राइट, ऑटोमेटिक सजेशन नहीं आया बट अब आ चुका है। एंड देन अलाइन आइटम सेंटर, इतना लिखने मात्रा से गाइस अब आप देख सकते हो जैसा मुझे चाहिए वैसे मुझे मिल चुका है। लेकिन फिर भी ये जो मेरा पार्ट है गाइस ये अभी भी परफेक्टली सेंटर में नहीं है। ठीक है, तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, जो मेरा एक्चुअल डिव है यहाँ पे मैंने आना है। यहाँ पे गाइस अगेन मैं लिखूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, एंड देन गाइस मेरे को लिखना है फ्लैक्स कॉलम, फ्लैक्स कॉलम मिल नहीं रहा, लेकिन मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ सिंपली इस तरीके से। तो अब आप देखोगे क्या हो रहा है, सब के सब एक रो में आ चुके हैं। एंड डेट्स वाई गाइस मैंने फ्लैक्स कॉलम बोला बट मैंने लिखा नहीं, ताकि अब आपको पता चलेगा कि मैं फ्लैक्स कॉलम क्यों लिखना चाहता हूँ, ताकि वो एक के नीचे एक आए। एंड परफेक्ट गाइस, अब ये परफेक्टली हमें दिखाई दे रहा है एंड बहुत ऑसम भी अब हमें ये लग रहा है। ठीक है, तो गाइस हमारा इतना काम हो चुका है, तो सिंपली कंट्रोल एस सेव करना एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल अब हमें ये दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, सर्विसेज, अबाउट एंड देन होम पेज। ठीक है, अभी हमारा ये जो होम पेज है डिट्टो वही हमारा अबाउट पेज है, राइट। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, अभी तक हमने यहाँ पे चेंजेस नहीं किए। ठीक है, तो पहले वो मैं चेंजेस कर देता हूँ। सबसे पहला चेंज ये कि जितने भी आपके एंकर टैग है उसको हटाओ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एंकर टैग गाइस आपको मालूम है क्या लिखना है, वी नीड टू राइट नैब लिंक। एंड जैसे आप ऐड करोगे आई थिंक अब वो इम्पोर्ट हो गया। जी हाँ गाइस, अब आप देख सकते हो इम्पोर्ट हो चुका है वो। नैब लिंक को कीजिए कॉपी पेस्ट, परफेक्ट। इंस्टेड ऑफ href आपको लिखना है 2। ठीक है, एंड यहाँ पे गाइस आप फॉरवर्ड स्लैश, दिस इज इट, सॉरी फॉरवर्ड नहीं, यहाँ पे आप फिलहाल के लिए सर्विसेज, क्योंकि मैं होम से डायरेक्ट उनको सर्विसेज वाले जगह पे भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखोगे, क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, कैसा लगा। एंड द बेस्ट पार्ट है कि रिफ्रेश नहीं हो रहा है, अगेन होम एंड सर्विसेज, परफेक्ट। ठीक है, नाउ ये सब जो कुछ हो रहा है गाइस, एनिमेटेड कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपली मैंने एनिमेटेड क्लास यूज़ किया है एंड अगर मैं index.css पे लेके चलता हूँ
ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरा ये हेडर, जी हाँ गाइस, पूरे डिप को मैंने हेडर दिया था। तो मैंने हाइट 80 VH, वर्टिकल हाइट, मार्जिन टॉप ऊपर से 70 पिक्सल दे रखा है। हेडर के अंदर जो मेरा H1 है, मतलब ये वाला जो मेरा पार्ट है, उसको आप मार्जिन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट एंड देन कलर ब्लैक बेसिक। उसमें जो मेरा ब्रांड नेम है, जी हाँ गाइस, मेरा ब्रांड नेम क्या था, थापा टेक्निकल एंड ऑल राइट। आप देख सकते हो चिपक चुका है, तो इसको पहले हटाओ। ब्रांड नेम होम ना, तो होम पे आपको देखना है कि यहाँ पे देखो स्पेस दे दीजिए इस तरीके से एंड ऑल राइट गाइस। अब परफेक्ट दिखाई दे रहा है, अब ये ऑसम दिख रहा है, अलग सा थापा टेक्निकल परफेक्टली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, सिंपली कलर चेंज किया, बाकी कुछ नहीं किया। ये जो मेरा H2 है, बेसिकली वी आर दी टीम जो भी है, अब आप देख सकते हो उसको मैंने कलर एंड देन फॉन्ट और बाकी सेम है। बट आई नो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे बटन मैंने कैसे किया होगा। तो बटन देख सकते हो गाइस, सिंपली फॉन्ट वेट, उसकी फॉन्ट की साइज, लेटर स्पेसिंग सिर्फ एक दिया है, देन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एंड देन पैडिंग ऊपर और नीचे से, बेसिकली ऊपर और नीचे से 10 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट से 30 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस, दैट इज द रीजन वाई गाइस कुछ हमें इस तरीके से दिखता है। वो ट्रांजिशन आप देख सकते हो कि वो फट से नहीं आ रहा है, वो हल्का सा टाइम ले रहा है, मतलब 1 सेकंड का आधा। तो वो बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन। कलर वो चेंज कर रखा है, बॉर्डर का जो ये जो दिखता है आपको, ये जो बॉर्डर, वो बिकॉज ऑफ दिस एंड देन टेक्स्ट डेकोरेशन नन, बिकॉज ये एक एंकर टैग है, उसका डेकोरेशन नन करना जरूरी है। एंड जब भी कोई इस पे करेगा हुबर, तो सिंपली मैं बैकग्राउंड कलर फिल कर दे रहा हूँ एंड उसका कलर जो है जो पहले ब्लू था हुबर करने पे, उसको मैं व्हाइट कर दे रहा हूँ, सिंपल। एंड ये जो मेरा इमेज है गाइस, हेडर का जो इमेज है करंटली वो अभी राइट साइड में, दैट इज द रीजन वाई गाइस आप वेबसाइट को बहुत परफेक्टली देख सकते हो कि एकदम जहां से इसका ये स्टार्ट हो रहा है वहां से ये स्टार्ट हो रहा है, जहां से कॉन्टैक्ट का ये खत्म हो रहा है वहां पे ये खत्म हो रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट है। एंड परफेक्ट होने का रीजन ये है कि मैं एक कॉलम में 10 कॉलम यूज कर रहा हूँ, बाकी जो है एकदम सेंटर पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस इतना ही था इसमें। ऑल राइट, हाँ एनिमेशन तो मेन, ये देखो एनिमेटेड गाइस, ये मैंने ऑलरेडी एनिमेटेड के ऊपर वीडियो बनाया, उसका लिंक टॉप पे दे दूंगा। बेसिकली मैंने ये मेरा एनिमेटेड का नाम है, एंड देन आप देख सकते हो 2 बार मैंने सेम कोड लिखा है, जस्ट टू मेक श्योर कि ये हर एक ब्राउजर पे एकदम परफेक्टली दिखाई दे। ठीक है, ये हमारा सिंपल एज इट इज रहता है, जहां पे मैंने हमारा एनिमेशन का नाम ये दे रखा है, 2 सेकंड के लिए होगा, ईज इन आउट, ये भी एक प्रॉपर्टी है, सिंपल इन्फिनिट चलते रहना चाहिए। अल्टरनेट रिवर्स से इसका मतलब ये कि जब वो नीचे आता है तो गैस फट से ऊपर नहीं जाएगा, वो जब नीचे आएगा वापस नीचे से ऊपर जाने में भी सेम वही स्पीड लेगा जो ऊपर से नीचे आने में ले रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं ना, ये देखो ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है। देखो ये देखा आपने, ठक, ये देखो ऐसा लग रहा है कोई हथौड़ा मार रहा है, वो देखो, तो वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोल एस सेव करता हूं, बोथ गाइस वही है सेम अगेन। एंड देन सिंपल है, 0% से लेके 100% तक आप लिख सकते हो। मैंने लिखा जब 0 रहेगा तो ट्रांसलेट वाई, मतलब ऊपर में 10 पिक्सल, लेकिन जैसे ही 100% हो जाएगा, मतलब 2 सेकंड कंप्लीट होने वाला होगा, वापस मैं उसको नीचे लेके आ रहा हूँ। वाई मतलब ऊपर फेंक रहा हूँ एंड देन वापस उसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, सिंपल। तो इतना ही था, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। तो गाइस आई होप अब आपको पता चल ही चुका होगा ना। होम पेज मेरा जो है डिट्टो मेरा अबाउट पेज वही है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, होम पेज को डिट्टो कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, जी हाँ, इसको मैंने की कॉपी, अबाउट पे जाके चिपका देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो मेरा होम पेज है, जहाँ ये होम, ठीक है, इसको लिखो आप गाइस इस तरीके से, अबाउट, ठीक है, अबाउट लिखा परफेक्ट। तो लेट्स सी क्या होता है अबाउट पे, ऑल राइट, ठीक है। होम पे, अबाउट पे, होम पे एंड अबाउट पे दोनों सेम दिख रहे, ठीक है गाइस, इतना हो चुका है। देखो अब दोनों जब सेम है तो रिएक्ट ये नहीं बोलता है ना, आई मीन आप समझ रहे हो। अगर बूटस्ट्रैप होता तो हम यही करते थे, लेकिन रिएक्ट बोलता है भाई जितना कम हो सके उतना कम आप यूज करो। लेकिन यहाँ पे सेम पीस ऑफ कोड, सिर्फ और सिर्फ गाइस उनका ये जो डेटा है वो चेंज हो रहा है। मैं अगर आपको लेके चलूँ तो ये जो ग्रो योर बिजनेस विथ लिखा था ना गाइस, इसके बदले ग्रो योर बिजनेस विथ, जी हाँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था आपको याद है, वेलकम टू अबाउट पेज, जी हाँ, मैंने लिखा था वेलकम टू अबाउट पेज, सिंपली इस तरीके से कंट्रोल एस सेव मैंने कर दिया है। तो मैंने सिंपली बस इतना लिखा था। तो इसको चेंज करने के लिए एंड ये गेट स्टार्टेड के बदले मैंने वहां पे लिखा था कॉन्टैक्ट नाउ, कंट्रोल एस सेव। तो गाइस सिर्फ और सिर्फ ये देखो अबाउट में सिर्फ ये और ये चेंज हो रहा है, बस यही 2 चेंज हो रहे हैं। तो उसके लिए सेम क्यों लिखे, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक कॉमन कंपोनेंट क्रिएट करेंगे दोनों के लिए एंड सिंपली एज अ प्रॉप्स पास करके उस कॉमन कंपोनेंट को कॉल करेंगे, बेसिक, ठीक है। देखो यहाँ पे सोर्स पे चलना है, न्यू फाइल पे गाइस सी कैपिटल, हाँ इतना आपको याद रखना है, common.jsx, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। तो सिंपली गाइस अबाउट को करो कॉपी एंड कॉमन पे चिपका दो, ठीक है। अभी इसको फिलहाल यहाँ से साइड हटा देता हूँ। देखो आपका ये जो अबाउट वाला जो पेज है कि नहीं, अबाउट और ये जो भी अबाउट जहाँ जहाँ लिखे इसको हटाओ फिलहाल, तो
इसको कर दो आप इस तरीके से CO डबल कॉमन, क्या गाइस मैं इस कॉमन सिंपली आपको कॉमन लिख देना इस तरीके से, बेसिक सिंपल, ठीक है। यहाँ पे कॉमन हो चुका है। कंट्रोल एस सेव, लेट्स सी क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो अबाउट है गाइस, हमने इतना कुछ जो लिखा है सेक्शन, इसको हटाओ। यहाँ पे सिंपली आप क्या करो गाइस, उस कॉमन को कॉल करो, COMMON कॉमन, परफेक्ट। कंट्रोल एस सेव। अभी वो दिखेगा नहीं जब तक आप उसको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करोगे। तो गाइस आपको सिंपली करना है इंपोर्ट, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कॉमन, ठीक है, इस तरीके से कॉमन। एक सेकेंड, कॉमन क्या लिख दिया मैंने, ऑल राइट गाइस कॉमन लिख दिया मैंने, चलो कोई नहीं। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम, अगेन वही गाइस ./ एंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा कॉमन, ठीक है। इस तरीके से कंट्रोल एस सेव करता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। नाउ डिट्टो इसी को मैं करना है कॉपी, होम पे चलता हूँ एंड ये जो होम पे भी मैंने इतना कुछ लिखा था इसको मैं हटाता हूँ। सबसे पहले तो इसको मैं करता हूँ इंपोर्ट। अब ये जो मेरा कॉमन है इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस जगह पे, ठीक है, कॉमन लिखा एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, दिस इज इट। तो गाइस अब आप देखोगे होम पे भी वही है, अबाउट पे भी वही है, लेकिन अब एक्चुअल में हमारे होम पे कुछ ज़्यादा कुछ है भी नहीं, होम एंड देन अबाउट। बट अब मुझे क्या करना था गाइस, एक सेकंड कम जूम कर देता हूँ, मुझे ये डेटा चेंज करना है, राइट। तो गाइस इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी क्या है, वेलकम टू कॉमन पेज, अरे कॉमन क्या कर रहा है यहाँ पे, वेलकम टू होम पेज, सॉरी अबाउट पेज, राइट। इसको गाइस मैंने की कॉपी, इसको मैं हटाता हूँ, एज इट इज छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए, अभी मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। अबाउट पे चलता हूँ गाइस, अब मैं यहाँ पे देखो, अबाउट पेज है मेरा ये, यहाँ पे गाइस अब मैं एज अ प्रॉप्स पास करने वाला हूँ एंड वो प्रॉप्स का नाम क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले तो नेम इक्वल टू, आपको गाइस ये प्रॉपर्टी है तो सिंपली एज इट इज पास कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्पेस मत छोड़िए, हाँ अब परफेक्ट, ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे हुआ। अब उसके बाद गाइस सिर्फ नेम से काम नहीं होगा, हमें जो इमेज है वो भी चेंज करना है, राइट। तो इमेज का जो सोर्स है गाइस वो हमें यहाँ पे पास करना है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे। ऑलराइट, यहाँ पे ऑलरेडी हमने कर रखा है, तो वेब एंड देन वेब, कंट्रोल एस से, परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, हमें एक और प्रॉप्स पास करने वाला, दैट इज योर विजिट। वो बेसिकली विजिट क्या है गाइस, अगर मैं उस बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे कहाँ विजिट करवाना है। और ये मेरा अबाउट है, अबाउट वाले को मैं कॉन्टैक्ट पे विजिट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड सिर्फ इतना ही नहीं, एक और चीज़ रह गया है एंड दैट इज़ द बटन का नाम। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपली लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट नाउ। ऑलराइट गाइस, अब परफेक्टली ये नीचे आ गया जो मैं चाहता था, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस, इसी को ही मैं करता हूँ कॉपी, होम पे चलता हूँ एंड यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। नाउ देखो गाइस, ये जो वेलकम टू अबाउट पेज था इसको हटाओ एंड आई थिंक अब वो दिखेगा नहीं यहाँ पे, अगेन मुझे लिखना पड़ेगा यू नो, सो ग्रो योर बिजनेस विथ परफेक्ट। यहाँ पे भी वही भी रखना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट के बदले गाइस मैं चाहता हूँ कि वो सर्विस वाले पेज पे जाए एंड इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्ट नाउ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट, ठीक है, गेट स्टार्टेड। इस तरीके से गाइस चलता हूँ एंड लिख देता हूँ गेट स्टार्टेड, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉप्स पास कर रहे, प्रॉपर्टी पास कर रहे, राइट। तो कॉमन पे उस प्रॉपर्टी, उस प्रॉप्स को पाने के लिए गाइस वी नीड टू राइट प्रॉप्स टॉप पे, जी हाँ गाइस। एंड ये दिस डॉट मत लिखो क्योंकि क्लास कंपोनेंट नहीं है, हम यूज कर रहे फंक्शनल कंपोनेंट, परफेक्ट। इस प्रॉप्स को करो कॉपी, यहाँ पे देखो प्रॉप्स डॉट उसका नाम जो भी है आ जाएगा। उसी तरीके से कॉन्टैक्ट नाउ के बदले अगेन यहाँ पे गाइस आपको लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट एंड देन BT नेम आपको लिखना है, कंट्रोल एस सेव, ठीक। उसी तरीके से गाइस ये जो सर्विसेज जो है यहाँ पे अगेन आपको ये 2 को भी हटाना है क्योंकि हमें कहाँ पे विजिट कराना है उसको। यहाँ पे अगेन आपको लिखना पड़ेगा प्रॉप्स, फिर से सब कुछ आ गया, प्रॉप्स डॉट आपको लिखना होगा यहाँ पे विजिट, कंट्रोल एस से, परफेक्ट। एक और चीज़ रह गया है एंड दैट इज वेब, सिर्फ मैं लिख नहीं सकता, आपको लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट वेब, वेब नहीं चलेगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा IMGSRC क्योंकि मैंने यही प्रॉप्स पास किए हुए थे, ठीक है। सो गाइस ये था मेरा कॉमन पेज, दिस इज इट, इतना मुझे करना था। अब आप देख सकते हो वेलकम टू अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट नाउ एंड मैं जा चुका हूँ कॉन्टैक्ट पे, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं होम पे चलता हूँ तो ग्रो योर बिजनेस विथ थापा टेक्निकल, गेट स्टार्टेड एंड देन मैं आ चुका हूँ सर्विसेज पे। तो गाइस आपको कैसा लगा, हमने कितनी इजीली, जी हाँ गाइस, हमने कितनी इजीली होम एंड देन अबाउट पेज क्रिएट किया बिना कोड को रिपीट किए। जी हाँ गाइस, हमने एक कॉमन पेज क्रिएट किया जिसमें हमने एज ए प्रॉप्स पास करके ये डेटा हम डायनेमिकली पास कर रहे हैं, ये एंड देन अबाउट में दोनों चेंज हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो हमारा होम एंड देन अबाउट तो कंप्लीट हो गया है। लेट्स मूव टू सर्विसेज वाला पेज एंड आई रियली गाइस आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है क्योंकि देखो कितनी इजीली, मतलब अभी तक हमने जो समझा था उसी की बेस पे ही हम सब कुछ करते जा रहे हैं। तो गाइस अभी मैं चलता हूँ सर्विसेज वाले पेज पे, सर्विस वाले पेज पे, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ एंड अब सर्विस वाला पेज भी गाइस बहुत सिंपल है, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो देखो गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
सबसे पहले तो गाइस मैं एक यहाँ पे डिव यूज़ करने वाला हूँ परफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से इसको मैं एक नाम दे देता हूँ। बेसिकली नाम यही है कि मेरे को ऊपर और नीचे से पूरा गैप चाहिए, तो मार्जिन दे दिया मैंने। यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक H1 ले लेता हूँ सिंपली परफेक्ट, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आवर सर्विसेज परफेक्ट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इतना ऑसम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गाइस इसको मैं जाना है क्लास नेम, यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, कंटेंट नहीं टेक्स्ट सेंट। एक सेकेंड, सजेशन नहीं आया, कोई बात नहीं। टेक्स्ट सेंटर, इतना मेरा काम हो गया गाइस। अगेन एक सेकेंड, इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नाउ कंटेनर फ्लूइड एंड अब मुझे गाइस ये नैप बीजी नहीं चाहिए। एक सेकेंड, ये नैप बीजी आई थिंक गाइस मैंने होम पे भी नैप बीजी यूज़ कर रखा है, कॉमन वाले पे नैप बीजी यूज़ हुआ है कि नहीं, ठीक है। ऑल राइट गाइस, ये जो नैप बीजी है ये हमें नहीं चाहिए था। कंट्रोल एस सेव करते हैं। ऑल राइट, ठीक है, सब परफेक्ट है, इतना हो गया है। सर्विसेज पे चलता हूँ वापस से, सर्विस, कंट्रोल एस सेव कर दिया गाइस मैंने। सिंपली रो, यहाँ पे गाइस मैं मार्जिन बॉटम एकदम नीचे मुझे स्पेस चाहिए फिलहाल के लिए, तो मैं मार्जिन बॉटम 5 इस तरीके से मैंने लिख दिया है। यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो चुका है ना। अब यहाँ पे देखो गाइस मुझे क्या करना है, ठीक है। कॉलम 10 MX ऑटो तो मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं अब यहाँ पे चलता हूँ सिंपली इस तरीके से मैं इसको हटाता हूँ। ऑल राइट, इसको मैंने किया क्लोज, ठीक है। नाउ अब मुझे यहाँ पे चलना है सिंपली, ठीक है। यहाँ पे मैं जाना है क्लास नेम में लिख देता हूँ रो, इस तरीके से। अब आपको मालूम है गाइस मुझे कार्ड यूज़ करना है, तो बेसिकली अब देखो यहाँ पे मैं चलूँगा, एक और डिव यूज़ करूँगा। आई नो गाइस बहुत ज़्यादा डिव हो रहा, बट क्या कर सकते हैं, अब डिव लेना ही पड़ेगा, ठीक है। कॉल हाइफन एंड देन MD4। जी हाँ गाइस, मैंने आपको बोला ना मीडियम में आप जो भी लिख देते हो ना वो सब आपका सेट हो जाता है। एंड देन मोबाइल में 10 का स्पेस ले लेगा, एंड देन अगेन वही MX ऑटो परफेक्ट। कंट्रोल एस से बस अब गाइस आपको इतना ही लिखना था। अभी बूटस्ट्रैप पे आपको चलना है, कार्ड पे आपको चलना है, जो सबसे पहले दिखता है इसको करो कॉपी, एंड देन ठीक इसके नीचे गाइस आपको आना है, पेस्ट कर देना है। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। अगेन एरर, इमेज परफेक्टली, इमेज को सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाओ। ऑल राइट, परफेक्ट, इतना ही था। अब मैं यहाँ पे चलता तो गाइस अब आप देख सकते हो स्टाइल 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 कहाँ है। ऑल राइट गाइस, ये जो स्टाइल दिखता है ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको आप मारो गोली, कंट्रोल एस सेव। ऑल राइट, परफेक्ट। देखो कितना औसम हमें दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक MD4 बोला है, मतलब 12 होते टोटल कॉलम, मैंने 4 यूज़ किया है, तो 4 4 4 में टोटल और 3 कर सकता था। तो देखो गाइस अगर हम बूटस्ट्रैप करते तो ऑब्वियसली हम यही करते थे जो अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये वाला डिप कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। एंड आपको पता 1 2 3 4 5 6 आई थिंक 6 या 7 कितना हो गया ये। ऑलराइट, जी हाँ गाइस, एक एक्स्ट्रा हो गया। मैं यहाँ पे चलता हूँ, आई थिंक ये यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। तो गाइस अब आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 6 कार्ड कंपोनेंट, आई मीन फिलहाल कंपोनेंट तो अभी ये नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये टोटल 6 कार्ड को पाने के लिए देखो गाइस सेम पीस ऑफ कोड को मुझे कितनी बार कॉपी पेस्ट करना पड़ा। एंड बूटस्ट्रैप में हम यही करते थे, जी हाँ गाइस। लेकिन इसको कैसे सॉर्ट करना मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये कि ये जो सोर्स दिखता है आपको, ठीक है, इसको डिट्टो करो, कॉपी 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 कॉपी। ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा वी हैव, इसको हटाओ इस तरीके से। यहाँ पे फिलहाल के लिए आप वेब लिख दो, क्योंकि मैं आपको एक इमेज यहाँ पे टॉप से दिखाने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, आपको एक इमेज में टॉप से यहाँ पे एक्सेस करके दिखाता हूँ, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने पहले किया था। देखो यहाँ पे वेब लिख देता हूँ फ्रॉम सिंपल। अब अगेन देखो डॉट डॉट हाइफन आपको जाना है सोर्स पे, हाइफन आपको जाना है इमेजेस पे, ठीक है। हाइफन गाइस अब आपको जाना होगा S1, जी हाँ गाइस, S1.jpg। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब आप देखोगे हर जगह मुझे वो मिल रहा है। लेकिन गाइस आपको मालूम है मैंने अपने बूटस्ट्रैप 5 में बताया था कि एक नया एट्रीब्यूट ऐड किया, आई मीन उन्होंने एक न्यू क्लास की प्रॉपर्टी ऐड की है, दैट इज योर गटर। जी हाँ गाइस, अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मुझे 2 कार्ड के बीच में हॉरिजॉन्टली गैप मिल रहा है, बट वर्टिकली कोई गैप नहीं है। जी हाँ गाइस, अब उस वर्टिकली गैप को पाने के लिए आप क्या करते हैं, मार्जिन टॉप करते हो, आपका दिमाग खराब हो जाता है उसमें, राइट। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इंस्टेड ऑफ मार्जिन टॉप आपका ये जो रो है, जो सबसे नीचे रो है, यहाँ पे सिंपली आपको लिखना गटर वाई, एंड देन आप 1 2 3 4 कितनी भी वैल्यू दे सकते हो। लेट्स गो विथ 4, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो इनके बीच में परफेक्टली गैप, अब हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी एकदम परफेक्ट गैप आ चुका है। सो गाइस यही है गटर। यू नो गाइस बहुत हल्ला चल रहा था, एक गटर आया है, गटर प्रॉपर्टी ऐड हुई है क्लास की जो भी है, बट गाइस सिंपल इतना ही है। गटर बेसिकली हॉरिजॉन्टली करना होता तो GX आप करते, लेकिन फिलहाल अभी हमें सिर्फ वर्टिकली देखना था तो हमने ये कर दिया, जो कि परफेक्ट है, ठीक है। अभी भी ये आवर सर्विस सेंटर पे नहीं है। ऑलराइट, टैब सेंटर नहीं, टेक्स्ट सेंटर हमें करना था।
परफेक्ट एकदम सेंटर पे आ चुका है। नाउ अब ये जो पार्ट है गाइस, ये हम बार बार सेम पीस ऑफ कोड को इतने बार नहीं लिखना चाहते। सो व्हाट वी विल डू, हम एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, दैट इज आवर कार्ड डॉट JSX। ठीक है, ऑलराइट परफेक्ट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, डिट्टो सर्विसेज को करता हूँ कॉपी, यहाँ पे चिपका देता हूँ इंस्टेड ऑफ इतनी बार ये जो यूज़ हो रहा है। एक सेकेंड, ये जो मेरा डिव है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से चलता हूँ यहाँ तक, इसको मैंने कर दिया डिलीट। नाउ परफेक्ट, कंट्रोल एस सेव। तो गाइस अभी आप देखोगे कि कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, एज इट इज मैं छोड़ देता हूँ गाइस। अब देखो एक्चुअल में ये जो पार्ट है इसको मुझे अब यहाँ पे नहीं चाहिए, एज इट इज इसको मैं रख देता हूँ। तो अभी मुझे इस कंपोनेंट को कॉल करना है। जी हाँ गाइस, ये जो सर्विसेज मैंने यहाँ पे लिखा है इसको मुझे हटा के लिखना पड़ेगा कार्ड, एंड यहाँ पे जो है गाइस, यहाँ पे मुझे सर्विसेज ही लिखना है। ठीक है, परफेक्ट। देखो अब ये जो सर्विसेज में गाइस ठीक इसके नीचे, तो सिंपली गाइस ये जो मेरा पार्ट है रो, जहाँ पे मैंने गटर वाई यूज किया हुआ है प्रॉपर, ये क्लास प्रॉपर्टी, इस डिप को देखो कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे। इसको हटाओ वापस एकदम नीचे, आई थिंक ये यहाँ तक है। इसको ऑल राइट गाइस, ये यहाँ तक था। ठीक है, तो प्रॉपरली देखो कि नहीं, कुछ तो प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ है। एंड आई थिंक अब ऑल राइट गाइस, आई थिंक एक एक्स्ट्रा हो रखा था। कंट्रोल एस सेव करते, नाउ इट्स परफेक्ट। ठीक है, अब ठीक इसके नीचे आपको आना है, उस कार्ड कंपोनेंट को यहाँ पे आपको कॉल करना है। सो सी कैपिटल कार्ड, एंड जैसे आप क्लोज करोगे तो लेट्स सी ऊपर हुआ कि नहीं। ऑल राइट गाइस, परफेक्टली ऊपर भी इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं तो गाइस यहाँ पे बता रहा वेब इज नॉट डिफाइंड। जी हाँ गाइस, ये बोल रहा है कि वेब जो है वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है। राइट, मैं आपको बताता हूँ किस लिए, क्योंकि गाइस वो हमने यहाँ पे लिखा है। हालांकि मैं यहाँ से उसको एज ए प्रॉप्स भी पास कर सकता था, लेकिन अब भी फिलहाल उतना मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, सिंपली यहाँ पे पास कर देता हूँ। अब देखो गाइस, हमें वो 6 के 6 बार, ऑल राइट, आवर सर्विसेज एंड आवर सर्विसेज, दिस इज इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ऐड किया हुआ है। राइट, इतना पार्ट जो है, ये जो आप देख पा रहे हो रो गटर फोर्ड जो है ये प्रॉपर्टी, वो ऑलरेडी हमारे सर्विसेज के पेज में है, तो हम क्यों इसको ऐड करें। राइट, इसको हटाओ, ये जहाँ तक है यहाँ तक है, एंड ये पूरा का पूरा यहाँ तक। अब इसको हटाओ, कंट्रोल एस सेव करो। एंड अभी भी एक प्रॉब्लम है, दैट इज आई थिंक ये वाला एक एक्स्ट्रा डिव अभी भी रह चुका है। कंट्रोल एस सेव, परफेक्ट। ऑल राइट गाइस, अब आप देख सकते हो मुझे परफेक्टली दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि अब आप इसको 6 बार कैसे दिखाओगे। जी हाँ गाइस, अब आप इसको 6 बार कैसे दिखाओगे, तो दिखाने के बहुत तरीके हैं। राइट, सबसे बेस्ट तरीका ये है, लेट्स एज्यूम कि गाइस हमने एक API यूज़ किया, राइट, एंड वहाँ से आप इसको फैच कर रहे हो। एल्स आप ये भी कह सकते हो कि आपने अपने डेटाबेस पे ऑलरेडी जितने भी आपके ये जो कार्ड्स है, राइट, इनकी जो भी लेट्स एज्यूम कार्ड का टाइटल, कार्ड का टेक्स्ट, इसका अगेन सबसे पहले तो ये जो एंकर टैग दिखता है गाइस, इसको देखते ही हटा दिया करो। ठीक है, href के बदले 2 कर दिया करो। ठीक है, इसको फिलहाल जो है एज इट इज ही रहने दो, फिलहाल अभी कुछ मत करो, बस यहाँ से इसको हटा के नैब लिंक, परफेक्ट। एंड आई होप ऊपर हो चुका है। राइट, जी हाँ, ऊपर इंपोर्ट परफेक्टली हो गया। तो गाइस वही API आप समझ सकते हो, नहीं तो आप डेटाबेस से डेटा आप इस तरीके से समझ सकते हो। मैंने एज अ जेसन की तरह बनाने की कोशिश किया और हमने एक फाइल क्रिएट किया। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वी हैव एस डेटा। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, जितने भी मेरे इमेजेस है उन सबको मैंने इंपोर्ट कर रखा है। तो सिंपली आप देख सकते हो वी हैव एन एरे। जी हाँ गाइस, एरे ऑफ एन एलिमेंट, आई मीन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि एरे है बट देन उसका जो एलिमेंट है वो पहला इंडेक्स नंबर पे वी हैव आप बहुत क्लियरली देख सकते हो दैट इज ऑब्जेक्ट। तो उसी तरीके से गाइस जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स आई मीन कार्ड्स चाहिए, तो सिंपली आप देख सकते हो उतना मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, 1 2 3। आप खाली उनका टाइटल, इमेज सोर्स, जो भी आपको चेंज करना आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, हमारे सोर्स पे मैं चलता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, एस मतलब सर्विस का जो डेटा है .jsx, सिंपल। एंड मैं बताना चाहूँगा गाइस, ये जो पार्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने ऑलरेडी, आपको याद है मैंने जब ये रिएक्ट नेटफ्लिक्स ऐप क्रिएट किया था, वहाँ पे भी सेम यही डिट्टो कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया था। आप इसको और बेटर रेफरेंस के लिए अब गाइस आप इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिए, जहाँ मैंने नेटफ्लिक्स का ऐप जो भी हमारा जितने भी सीरीज है उनका मैंने कंप्लीट आपको दिखाया था। इसको भी जरूर एक बार चेक कीजिएगा। तो ये जो कुछ आपको मैंने बताया तो वही अब मैं इस वेबसाइट में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। देखो गाइस, सिंपल, इतना कुछ नहीं है, सिंपल एरे क्रिएट किया, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सिंपली जितने भी आपको डेटा चाहिए, खाली यहाँ पे बस आपको उसको कॉपी पेस्ट एक एक ऐड करते जाना। ठीक है, इसको फिलहाल अभी मैं हटा देता हूँ। ऑलराइट गाइस, ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एस डेटा को मैं हटा देता हूँ। ऑलराइट, ये मेरा कार्ड है। ठीक है, तो देखो आप मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ सर्विसेज वाले पे, एज इट इज़ रखता हूँ। ये जो मेरा एस डेटा है, यहाँ पे मैं चलता हूँ इम्पोर्ट। ठीक है, मुझे उसको करना पड़ेगा इम्पोर्ट एस डेटा फ्रॉम डॉट
फॉरवर्ड स्लैश एंड देन आप देखोगे एस डेटा परफेक्ट। ठीक है, अब ये जो मेरा एस डेटा है गाइस वो क्या है? जी हाँ, वो एक एरे, राइट। तो एरे की जितने भी डेटा है अगर उसको आपको 1 बाय 1 दिखाना हो तो गाइस रिएक्ट में 99% टाइम हम मैप मेथड का यूज़ करते हैं, राइट। तो वो कैसे यूज़ करना है देखो मैं आपको बता दूँ। तो सिंपली मैं चलता हूँ सर्विसेज पे, एस डेटा आ चुका है। अब ये जो कार्ड है इसको रहने दीजिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है क्योंकि इसी के ऊपर ही हमारा सारा खेल है। सबसे पहले तो गाइस आपको कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि अब आप जावास्क्रिप्ट का पार्ट लिखने जा रहे हो, राइट। सिंपल। तो सबसे पहले गाइस एस डेटा डॉट मैप मेथड परफेक्ट। इसमें गाइस मैं फैट एरो फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है गाइस, ठीक इसी के अंदर आप देख सकते हो वी हैव अ वैल्यू, तो जो करंट वैल्यू होगा वो, उसके बाद गाइस वी हैव अ इंडेक्स नंबर, जो करंट वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर क्या है वो, एंड देन हम किस एरे में काम कर रहे हैं, तीसरा पैरामीटर वो रहता है हमारा, एंड देन लास्ट में वी हैव दिस। गाइस उसका फिलहाल कोई काम नहीं है अभी हमें। तो गाइस यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ वैल, जो इन्होंने बोला था वैल लो, तो ठीक है वैल ले लेते हैं। एंड देन गाइस यहाँ पे वी हैव अ इंडेक्स नंबर। ठीक है, ठीक इस जगह पे आपको जाना है, फैट एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, इस तरीके से सिंपल। ठीक है, नाउ वी नीड टू रिटर्न। अब मुझे रिटर्न करना है 1 बाय 1 उस कार्ड कंपोनेंट को। सो इस तरीके से मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड, सी कैपिटल कार्ड कंपोनेंट को। ठीक है, परफेक्ट। नाउ अब मुझे यहाँ पे एज अ प्रॉप्स वो सभी जो भी डेटा है एरे का उसको पास करना है। तो देखो कैसे, सबसे पहले जो इमेज का सोर्स होगा, जी हाँ गाइस हमारा इमेज का जो सोर्स है वो होगा वैल डॉट, अब आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद गाइस फिलहाल तो मैंने दो ही यूज़ कर रखा है, दैट इज योर इमेज सोर्स एंड देन टाइटल। तो सिंपली यहाँ पे टाइटल पे चलता हूँ एंड नाउ अब आप देख सकते हो वैल डॉट लिखते ही वी हैव अ टाइटल। ठीक है, आप जितना भी चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लाइक मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जो कार्ड टाइटल और ये जो दिख रहा है उसको यूज़ किया। एंड गाइस अब आप देख सकते हो मैंने सिर्फ इतना लिखा एंड ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑलरेडी आ गया। जी हाँ गाइस आप देख सकते हो ऑटोमेटिक 6 के 6 आ गए। तो गाइस अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, जहां पहले हमने सेम पीस ऑफ कोड को 6 बार कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ मैप मेथड हमने उसको कॉल किया। एंड जब भी आप मैप मेथड का यूज करते हो गाइस वो बोलता है कि की, एंड गाइस अब आप देख सकते हो कि एकदम परफेक्टली रेस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, कंसोल पे गाइस मैं आपको लेके जाना चाहूंगा क्योंकि एरर आ चुका होगा, एंड दैट एरर इज, अब आप देख सकते हो मैप, देखो इनवैलिड क्लास नेम, चलो वो देखते हैं अभी। एंड अब आप देख सकते हो कि जब भी आप मैप मेथड का यूज़ करते हो ना उसको एक यूनिक की प्रॉपर्टी देना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलता हूँ गाइस, ये जो आपका की है इक्वल टू गाइस, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली इसी को ही चिपका देता हूँ, दैट इज योर इंडेक्स। कंट्रोल एस सेव एंड लेट्स सी अब वो हमें एरर मिलता है या नहीं। ठीक है, कंसोल पे मैं चलता हूँ एंड परफेक्टली गाइस वो गायब हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें ये बता रहा है दैट इज क्लास नेम यूज़ कर, ना कि क्लास। तो हमने क्लास कहाँ यूज़ किया है फिर, आई थिंक कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास। ठीक है, यहाँ पे गाइस आपको जाना है एंड देन आपको लिख देना है क्लास नेम, कंट्रोल एस सेव। अब आई थिंक गाइस वो एरर भी जा चुका होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी गाइस एरर जा चुका है, ये आप इसका बिल्कुल ध्यान मत दो। तो इस तरीके से गाइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा एंड दैट इज कि आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि गाइस ना तो इमेज चेंज हुआ है ना ही उनका टाइटल चेंज हुआ है। जी हाँ गाइस, ना तो इमेज चेंज हुआ है ना ही उनका टाइटल चेंज हुआ, तो वो होगा भी कैसे, राइट। वो होगा भी कैसे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, इसको आपको करना है फॉन्ट वेट बोल्ड, परफेक्ट। नाम अब भी मैंने सर्विसेज से क्या पास किया गाइस, दो प्रॉपर्टी पास कर रहा हूँ, दैट इज इमेज सोर्स एंड देन टाइटल। ठीक है, तो कार्ड पे आपको आना है, सेम वही आपको प्रॉप्स यूज करना है, परफेक्ट। इसको करो कॉपी। सबसे पहले तो आपका सोर्स का है यहाँ पे, ये वेब क्यों लिख रहे हैं हम, ठीक है, वेब नहीं चाहिए गाइस, यहाँ पे मुझे लिखना है प्रॉप्स डॉट, आपको अब IMG लिखना है, क्या लिखना है आपको, डॉट IMG एंड देन SRC इमेज सोर्स। ठीक है, उसी तरीके से गाइस अल्ट पे आप जरूर कुछ ना कुछ लिखे, एल्स नहीं होगा ये। अल्ट पे भी आप यही चिपका दीजिए डिट्टो, इसका जो पाथ होगा बेसिकली। ऑलराइट, इसको मैं करता हूँ कॉपी, इस तरीके से तो मैं लिख नहीं सकता तो इसके अंदर चिपका देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। कार्ड बॉडी है गाइस, ये जो कार्ड टाइटल आपको दिख रहा है यहाँ पे इसको हटाओ, अगेन वही आपको करना है, दैट इज कि यहाँ पे भी आपको जाना है, यू हैव टू राइट प्रॉप्स डॉट एंड देन आपको लिखना पड़ेगा टाइटल, क्योंकि आप टाइटल पास करें वहाँ पे, कंट्रोल एस, दिस इज इट। एंड गाइस अब आप एक सेकेंड, प्रॉप्स की स्पेलिंग क्या है गाइस, ऑलराइट गाइस आप देख सकते हो कि बता रहा प्रॉप्स की स्पेलिंग ही रॉन्ग है, PROPS होता है आप प्रॉप्स एंड यहाँ तो परफेक्ट है। एंड ऑलराइट गाइस अभी भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉप्स कहाँ पे, PROPS इस तरीके से, एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुली ये 100% पे, ये देखिए गाइस हमारा होम पेज एकदम परफेक्ट,
हमारा सर्विस पेज एकदम परफेक्ट गाइस। अब आप देख सकते हो सबके इमेजेस चेंज हो चुके हैं, सबके कंटेंट चेंज हो चुका है। एंड देन हमारा अबाउट पेज, अब आप देख एक सेकेंड, होम पेज अबाउट पेज गाइस इमेज अभी भी सेम है। तो हम क्या करेंगे गाइस, मैं चलता हूँ अबाउट पेज पे, ठीक है, क्योंकि हमने जस्ट नोटिस किया कि अबाउट पेज पे इमेज सेम है। तो इंस्टेड ऑफ इमेज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा वी हैव हीरो फन img डॉट या डॉट png। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ऑसम हमें अब ये दिखाई दे रहा है, राइट। तो गाइस इतना हमारा काम हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्विसेज एकदम परफेक्ट हो चुका है, हमारा होम पेज एकदम परफेक्ट हो चुका है, अबाउट पेज परफेक्ट हो चुका है। नाउ वी हैव लेफ्ट विद द कॉन्टैक्ट पेज। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली अब हम कॉन्टैक्ट पेज पे आ चुके हैं। तो अभी देखो कॉन्टैक्ट पेज पे चलते हैं, एक सेकंड। अब एक काम करते हैं, अबाउट हो चुका है, राइट, कॉमन हो चुका है, सर्विसेज हो चुका है, कार्ड हो चुका है, एस डेटा हो चुका है, तो उनको हटा देते हैं, उसको रखना नहीं है। कॉन्टैक्ट पे मैं चलता हूँ गाइस, इसको मैं हटा देता हूँ। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे आना है एंड सबसे पहली बात तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जूम कर देता हूँ। आपको इस तरीके से गाइस ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखना रहता है, ठीक है। अभी देखो गाइस आपको क्या करना है, सिंपली पहले तो एक डिप ले लीजिए ताकि हमें पता चले कि हम ये कौन से डिप पे, राइट। यहाँ पे मार्जिन ऊपर नीचे से हर जगह से 5 दे देता हूँ, एक H1 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। आप चाहे तो इसको ऑल स्टाइल कर सकते थे, कॉन्टैक्टस, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। तो गाइस अब आप देखोगे कॉन्टैक्टस दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। यहाँ पे भी मैं एक और क्लास नेम लेना चाहूँगा एंड दैट इज टेक्स्ट सेंटर। तो टेक्स्ट सेंटर हो गया है ये, ऑल राइट। टेक्स्ट सेंटर क्यों नहीं हुआ, ऑल राइट, परफेक्टली टेक्स्ट सेंटर हो चुका है, ठीक है। ना गाइस अब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड बहुत ही ईजी भी कहना चाहूँगा मैं, दैट इज, ठीक। इसके नीचे में आता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, ये क्लोज नहीं हुआ ऑटोमेटिक। यहाँ पे देखो क्लास नेम में मैं जाने वाला हूँ। यहाँ पे गाइस अगेन इस बार मैं कंटेनर फ्लूइड नहीं, सिंपली कंटेनर लूँगा। जी हाँ, सिर्फ कंटेनर में ले रहा हूँ। एंड यहाँ पे गाइस मैं एक क्लास ऐड करने वाला, दैट इज कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर डिप। जी हाँ गाइस, कॉन्टैक्ट डिप में ले रहा हूँ, ठीक। इसके नीचे अगर मैं कंटेनर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे जाना है, क्लास नेम में मैं चलता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं लिखूँगा रो। जी हाँ गाइस, सिंपली मेरे को लेना है रो, ताकि वो कॉन्टैक्ट को मैं परफेक्टली एकदम सेंटर पे रख सकूँ और उसको रेस्पॉन्सिव बना सकूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपली क्लास नेम चलता हूँ। ना मैं क्या करूँगा गाइस, उनको टोटल 12 डिप होते हैं, आई मीन 12 कॉलम होते हैं, इंस्टेड ऑफ 12 गाइस मैं 6 दूंगा। एंड मोबाइल में मैं चाहूँगा कि वो कंप्लीट 10 स्पेस ले ले, 10 कॉलम ले ले, लेकिन हमेशा वो सेंटर पे दिखाई दे। MX ऑटो परफेक्ट, ठीक है। कंट्रोल एस से भी इतना काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है गाइस, वी नीड टू यूज़ द फॉर्म टैग। जी हाँ गाइस, अब मुझे ये फॉर्म टैग का यूज़ करना है। एंड ऑलरेडी गाइस हम बूस्टरैप 5 जब यूज़ कर ही रहे, तो मैं चलता हूँ बूस्टरैप 5 के फॉर्म पे। लेट्स सी ओवरव्यू पे क्या दिखता है हमें। ओवरव्यू पे ये जो दिख रहा है गाइस, ये मुझे नहीं चाहिए। फॉर्म कंट्रोल, ऑल राइट, ये परफेक्ट दिख रहा है, इसको करो कॉपी एंड देन पेस्ट। ऑल राइट, बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है ये। अगेन गाइस आप देख सकते हो कि हमें ये हल्का सा वार्निंग टाइप कह सकते हो, बिकॉज इनपुट कभी क्लोज तो होते नहीं खुद से, तो हमें ही करना पड़ेगा। तो इनपुट यहाँ पे क्लोज किया, ऑल राइट, हो गया क्या, ठीक है। जी हाँ गाइस, परफेक्टली ठीक हो चुका है, आप देख सकते हो बहुत क्लियरली। एंड अब अगर मैं चलता हूँ तो बहुत ऑसम दिख रहा है मैं, राइट। एंड मैं बताना चाहूँगा गाइस, अभी आपका ये जो ईमेल है, जी हाँ, ये आपका जो ईमेल है, इसको करो पेस्ट, आई थिंक परफेक्ट। जी हाँ, इतनी बार पेस्ट करना था। तो इंस्टेड ऑफ ईमेल फुल नेम, एंटर योर नेम हम लिख सकते हैं। लेट्स गो विथ फुल नेम। जी हाँ गाइस, फुल नेम लिख देते हैं, आप कुछ भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। एंड ये जो आईडी जो दे रखा है गाइस, अभी फिलहाल इसकी हमें कोई जॉट नहीं। टाइप पे वी नीड टू राइट टेक्स्ट एंड नेम प्लेस होल्डर पे गाइस आप लिख दीजिए एंटर योर नेम, ठीक है, सिंपल, ऑल राइट, परफेक्ट। नेम की स्पेलिंग परफेक्टली लिखो, इतना हो चुका है। सेकंड ईमेल है, ठीक है, परफेक्ट है। थर्ड वाले गाइस एक सेकंड, सेकंड पे ईमेल नहीं चाहिए, सेकंड पे हमें चाहिए फ़ोन नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो फ़ोन लिख देता हूँ मैं सिंपली, कंट्रोल एस से। इसी फ़ोन को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे गाइस लिख देते हैं मोबाइल नंबर यहाँ पे, ताकि लोगों को पता चल जाए मोबाइल नंबर आपको ऐड करना है यहाँ पे। एंड इंस्टेड ऑफ टाइप लेट्स गो विथ नंबर, क्योंकि अब हम नंबर यूज़ कर सकते हैं, राइट। ऑल राइट, ये जो फॉर है ना, इसकी हमें कोई नीड तो है नहीं। अब ईमेल एकदम परफेक्ट है, ईमेल का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया के बदले गाइस वी विल गो विथ मैसेज। एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं देते, ठीक है, एज इट इज छोड़ता हूँ मैं। इतना काम हमारा हो चुका, तो गाइस बहुत ऑसम दिख रहा है ये। नाउ आपको वापस यहीं पे ही जाना है, वैलिडेशन पे चलते हैं, एग्री एंड सबमिट। गाइस वो एग्री वाला मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मैं खाली ये सबमिट वाले को कॉपी कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ से ऐसे डीप पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस से। हालांकि अब आप डीप को भी मतलब ये जो डीप हम यूज़ कर रहे हैं,
इसको भी आप अलग से एक सेपरेट कंपोनेंट में क्रिएट करके इसका भी प्रॉप्स पास करके यूज कर सकते हो। लेकिन गाइस मैं इसको सिंपल रखने वाला हूँ एंड ये आपके लिए एज अ चैलेंज है कि आप खुद से एक बार ट्राई करो क्या आप वो कर सकते हो कि नहीं, राइट। लेकिन अभी जो मैं करने जा रहा हूँ गाइस ये एज इट इज भी एकदम परफेक्ट है। एंड गाइस एक क्विक अपडेट देना चाहूंगा कि मैं जो ये फॉर्म सबमिशन के ऊपर बना रहा हूँ ना अभी वीडियो, ये मैंने ऑलरेडी पहले ही क्रिएट कर चुका। अगर आपको इनकेस कुछ भी डाउट हो छोटा मोटा भी तो आप देख सकते हो कि गाइस मेरा जो प्लेलिस्ट में फ्रॉम 33 जी हाँ गाइस, फ्रॉम 33 से लेके गाइस अगर मैं आपको बताऊं 41 तक गाइस मेरे ये पूरे फॉर्म्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, इसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट इतना परफेक्ट हो चुका है। लेट्स सी ये कैसा दिख रहा है। ऑलराइट हमारा जो है पेज परफेक्ट एकदम ऑसम। लेकिन ये जो इनपुट बटन है, एक सेकेंड, वो जो आ रहा है बार बार उसको हटा देते हैं। यहाँ पे मैं एकदम नीचे चलता हूँ, ये जो BTN प्राइमरी जो दिख रहा है ना गाइस, इसको हम इस तरीके से BTN, एक सेकेंड में अगर यहाँ पे चलता हूँ अब हमें वो दिखाई देगा, जी हाँ। तो BTN आउटलाइन एंड देन इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी, लेट्स गो विद सेकेंडरी। कैसे दिखता है, सेकेंडरी नीचे। अब यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ प्राइमरी, इस तरीके से प्राइमरी, कंट्रोल एस सेव। तो गाइस अब ये परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब भी देखो मैंने आपको क्या बताया कि गाइस React.js का काम तो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन फिर भी बैकएंड में डेटा भेजना जरूरी है। यूजर ने क्या टाइप किया उसको एक्सेस करना जरूरी है एंड वो होता है स्टेट के अंदर। एंड React में हम वो नहीं कर सकते थे, एटलीस्ट नॉट इन फंक्शनल कंपोनेंट। बट आफ्टर हुक्स गाइस इंस्टेड ऑफ क्लास कंपोनेंट सब लोग फंक्शनल कंपोनेंट पे मूव कर चुके हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई गाइस मैंने अभी तक आपको क्लास कंपोनेंट के ऊपर वीडियो बना के नहीं बताया, क्योंकि आजकल हर कोई फंक्शनल कंपोनेंट पे ही मूव कर रहा है। इसलिए डायरेक्टली फंक्शनल कंपोनेंट को आप एकदम बेटर कर लो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। तो देखो यूजर क्या टाइप कर रहा है, मुझे उसको एक्सेस करना है बस। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसको एक्सेस करना है। यूजर जो भी लिखे मुझे उसको एक्सेस करना है। तो सबसे पहले तो गाइस ये जितने भी आपके प्लेस होल्डर दिख रहे हैं कॉपी कर लो, ठीक है। आई थिंक ठीक है परफेक्टली। नाउ इंस्टेड ऑफ प्लेस होल्डर, ठीक, इसके ऊपर आपको जाना है। नेम एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी, नेम एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके नीचे आपको आना है। देन वी हैव अ वैल्यू एट्रीब्यूट, मैं अभी आपको बता दूंगा उसमें आपको क्या लिखना है। एंड देन आपको मालूम है कि गाइस रिएक्ट में जब भी कोई भी कुछ लिखे तो ये एक इवेंट है जो कॉल होना ही होना है, दिस इज इट। और इवेंट सेम रहेगा तो मैं इनपुट इवेंट लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इनपुट इवेंट परफेक्ट, कंट्रोल एस से परफेक्ट, ठीक है। ये तीनों के तीनों को मुझे करना है कॉपी, डिट्टो मुझे यहाँ पे भी चिपकाना है। परफेक्ट गाइस, इतना मेरा काम हो चुका है। अब ये एकदम परफेक्ट हो चुका है इतना, ठीक है। सो गाइस अभी जितने भी हमारे जो नेम एट्रीब्यूट है मुझे इसको फिल करना है। तो सबसे पहले मेरा क्या गाइस, वी हैव अ फुल नेम, राइट। तो इसको मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, फुल नेम, सिंपल, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एंड यहाँ पे ये क्या गाइस मेरा फोन नंबर है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ फोन। ये है मेरा गाइस ईमेल, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी। यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट इज मस्ट, कुछ हो ना हो गाइस आपका नेम एट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी, ठीक है। दिस इज इट, इतना काम कंप्लीट हो चुका है। एंड जब भी फॉर्म को कोई करता है सबमिट, तो ऑन सबमिट करके एक फंक्शन है गाइस वो कॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, सिंपली हम यहाँ पे एक फॉर्म को कॉल करने वाले, मतलब एक इवेंट को कॉल करने वाले, दैट इज योर फॉर्म। तो फॉर्म सबमिट, ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो गाइस जो फॉर्म सबमिट है उसको मैं यहाँ पे टॉप पे चलता हूँ। तो सिंपली गाइस मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट फॉर्म सबमिट फैट एरो फंक्शन, इस तरीके से मैं चलता हूँ। दिस इज इट। एंड मैं बताना चाहूँगा गाइस अभी एज इट इज इसको मैं छोड़ता हूँ। अभी भी आप देख सकते हो गाइस वैल्यू पे हमें एरर आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको नल छोड़ा हुआ है। अभी यूजर जो भी लिख रहा है उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, ऑब्वियसली स्टेट का यूज करना पड़ेगा। एंड जैसी बात आती स्टेट की गाइस, अब हम यूज करने वाले फाइनली यूज स्टेट, यू नो। तो देखो कॉन्स्ट आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं सबसे पहले लिखता हूँ गाइस, देन मैं हमारा पहला जो करंट डेटा रहेगा दैट इज योर डेटा ही मैं लिख देता हूँ। उसके बाद गाइस आपका जो फंक्शन रहेगा अपडेटेड डेटा, उसको मैं सेट डेटा लिख देता हूँ। इक्वल टू गाइस अब मुझे यहाँ पे लिखना है यूज स्टेट। एंड द मोमेंट में ये यूज स्टेट लिखूंगा गाइस, आप देखोगे ऑटोमेटिक ऊपर इंपोर्ट हो चुका गाइस। जी हाँ, आपको उसको ऊपर इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है। सो गाइस ये जो यूज स्टेट दिखाई दे रहा है, मैं सभी के सभी डेटा को इसी के अंदर ही ऐड करना चाहूंगा, राइट। तो दैट इज द रीजन वाई गाइस मैं एज अ ऑब्जेक्ट यूज करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं लिखने वाला फुल नेम इक्वल टू कॉलन एज इट इज छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी है बेसिकली। सेम उसी तरीके से यहाँ पे फोन के लिए मैं चलता हूँ इस तरीके से परफेक्ट, कॉमा यहाँ पे मैं चलता हूँ ईमेल, ठीक है, इस तरीके से ईमेल परफेक्ट। इसको एज इट इज छोड़ा मैंने। एंड लास्ट में वी हैव अ मैसेज एंड दिस इज इट गाइस। तो कंट्रोल एस सेव में करता हूँ, हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ यूजर जो भी लिखेगा गाइस फुल नेम में मैं फुल नेम को स्टोर कर दूंगा। यूजर जो भी फोन में लिखेगा मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा। ईमेल के लिए ये, मेरा मैसेज के लिए ये। नाउ मुझे अगर इसको एक्सेस करना हो तो डेटा डॉट फुल नेम, तो डेटा, अब मुझे देखो यहाँ पे क्या लिखना है, डेटा डॉट फुल नेम, ठीक है।
यहाँ पे मैं चलता हूँ वापस डेटा डॉट मुझे लिखना पड़ेगा फ़ोन, यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा गाइस सिंपली डेटा डॉट ईमेल, ठीक है, एंड लास्ट में मुझे लिखना पड़ेगा डेटा डॉट मैसेज। परफेक्ट, दिस इज इट। अब वो एरर जा चुका है गाइस परफेक्टली, ठीक है। अब एटलीस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा वी हैव अ स्टेट। जी हाँ गाइस, फाइनली वी हैव अ स्टेट। अब आप देख सकते हो वी हैव अ ईमेल, फुल नेम, जूम कर देते हैं, देखो वी हैव अ फुल नेम, फोन, ईमेल एंड देन मैसेज। एंड आप देख सकते हो फॉर्म एकदम परफेक्टली रेस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। तो गाइस देखो मैं बताना चाहूँगा ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो गाइस डायरेक्टली करके दिखाता हूँ आपको। टॉप पे चलता हूँ, अब देखो यूज़र जो भी लिख रहा है उसको मुझे एक्सेस करना है, एंड यूज़र जब जब लिखेगा एक इवेंट कॉल होना ही होना है, एंड दैट इज़ योर ऑन चेंज इवेंट, ठीक है। तो इस इनपुट इवेंट को मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे, आई मीन डिफाइन कर रहा हूँ, कॉल नहीं, ठीक है। कॉल तो मैं नीचे ही कर रहा हूँ उसको। इस तरीके से मैं जाता हूँ फैट एरो फंक्शन पे। अब इनपुट इवेंट पे गाइस हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मिलता है हमें, तो विद द हेल्प ऑफ इवेंट अब यूज़र जो भी लिख रहा है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। तो इस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास सारे डेटा है। एंड नाउ गाइस मैं कॉन्स्ट लिख रहा हूँ सिंपली यहाँ पे, ठीक है, कॉन्स्ट। अब मैं देखो गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करने वाला हूँ, दैट इज नेम। ऑब्जेक्ट का जो भी नेम है, आई मीन हमारे फॉर्म पे जितने भी नेम है, एंड देन जो भी वैल्यू एट्रीब्यूट है, नेम एंड देन वैल्यू एट्रीब्यूट को पाने के लिए इवेंट डॉट टारगेट। इस तरीके से कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। परफेक्ट, देखो बहुत ऑसम हमें मिल चुका है, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस। नाउ ये जो सेट डेटा है इसमें गाइस यूज स्टेट के पास जो भी डेटा होता है वो सब इसको मतलब ऑलरेडी इसके पास भी रहता है वो। तो मुझे किसी तरीके से आफ्टर मतलब इनपुट इवेंट क्या है, यूज़र ने जो कुछ भी लिखा वो यहाँ पे हमें मिलने वाला, राइट। तो यूज़र जब जब कुछ भी लिख रहा है ना उसको मैं डायरेक्टली अपडेटेड करना चाहूँगा। तो विद द हेल्प ऑफ सेट डेटा गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक प्रीवियस वैल्यू को कॉल करने वाला हूँ। मतलब इससे पहले जो भी वैल्यू था उसको मैं एक्सेस करना चाहूँगा, इक्वल टू। अब आप देख सकते हो मैंने क्या किया गाइस, इनलाइन फंक्शन यूज़ करो बेसिकली मैं, ठीक है। सिंपली इस प्रीवियस वैल्यू में गाइस मुझे सभी डेटा मिलने वाला है, ठीक है। नाउ एक कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, एंड डॉट 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 अब मैं लिखने वाला हूँ प्रीवियस वैल्यू इस तरीके से, ठीक है। एक सेकेंड, प्रीवियस वैल्यू लिखने वाला हूँ परफेक्ट, यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, परफेक्टली, ठीक है। एक कॉमा आपको देना है, देन आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेम लिखना है, इक्वल टू गाइस अब आपको लिख देना है वैल्यू। मतलब अब इसमें एक सेकेंड, इक्वल टू नहीं लिखना गाइस, आपको कॉलन लिखना है, ठीक है। अब एक्चुअल में और यहाँ पे कॉमा भी सेमी कॉलम नहीं, आपको सिर्फ कॉमा देना। अब गाइस एक्चुअल में हो ये रहा है सेट डेटा विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस वैल्यू। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रीवियस वैल्यू गाइस अब हम क्या कर सकते हैं कि यूजर का ये जो एक्चुअल डेटा है, यूज स्टेट में ये जो कुछ भी डेटा था उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ अब सेट डेटा को मैं इनपुट इवेंट के अंदर यूज करो, इट मीन्स कि यूजर ने जो कुछ भी लिखा वो यहाँ पे देखो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा ये विनोद बहादुर थापा है। मैं अगर यहाँ पे लेके चलता तो आप देख सकते हो विनोद बहादुर थापा। तो ये जो विनोद बहादुर थापा है ना, ये क्या हो रहा है कि गाइस जब हम ये लिखते हैं और जब हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं दैट इज इनपुट इवेंट, तो इनपुट इवेंट के बाद होगा ये कि गाइस देखो जैसे ही इनपुट इवेंट को कॉल हुआ हमने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करके उस इनपुट फील्ड का नेम एंड देन वैल्यू एट्रीब्यूट को हमने किया फेच, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ सेट डेटा, एंड आप देख सकते हो इनलाइन फंक्शन यूज करो जहां पे मैंने प्रीवियस वैल के अंदर ये सभी के सभी डेटा मुझे मिल रहा था, जो कि फिलहाल अभी ये सभी के सभी डेटा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जितने भी ऑलरेडी पहले के जो डेटा है उसको तो पहले मैं फेच कर ही रहा हूँ, ठीक है। ये स्प्रेड ऑपरेटर गाइस मैंने आपको बताया इसके ऊपर भी, इसका लिंक इधर टॉप पे दे दूंगा। एंड देन मैंने ये बोला कि यूजर जो भी इनपुट फील्ड में लिख रहा है उसका पहले आप नेम एट्रीब्यूट को करो फेच। जी हाँ गाइस, उसका नेम एट्रीब्यूट को करेगा वो फेच। लेट्स से कि ये इसका नेम क्या है, फुल नेम, एंड देन वो चेक करेगा कि उसका नेम एट्रीब्यूट एंड इसका जो नेम एट्रीब्यूट है अगर वो मैच कर जाता तो यूजर ने जो उसकी वैल्यू लिखी है, ये वाली जो वैल्यू है फुल नेम, वो वहां पे उसके बदले वो ऐड कर देगा, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, ये इतना ही था। सो गाइस अब आप देख सकते हो कि मैंने फोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड देन मैसेज फिल कर दिया है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो जो जो मैंने वहां पे फिल किया वो सब के सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे। जी हाँ गाइस, तो यही है। अब मुझे बस ये करना है कि देखो ये ऑलरेडी ये तो इतना कुछ हो चुका, आपको पता चल ही गया, राइट। तो अब विद द हेल्प ऑफ डेटा डॉट फुल नेम गाइस मैं इस नेम को एक्सेस कर सकता हूँ यूजर ने जो भी लिखा है। तो अब मैं क्या करूंगा गाइस, जब भी कोई करेगा फॉर्म को सबमिट, एक बार मैं सबमिट करके बताता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस पेज रिफ्रेश हो रहा है, एंड हमें पेज रिफ्रेश नहीं कराना, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ ई। तो ये जो डिफॉल्ट बिहेवियर है गाइस हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिवेंट। आपको लिखना होगा इस तरीके से डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट, एंड दिस इज इट गाइस, सिंपल। अब वो रिफ्रेश नहीं होगा। एंड यहाँ पे गाइस मैं सिंपली अलर्ट कराना चाहूंगा, एंड दैट इज, अब देखो बैकटिक यूज कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं सिंपली यूज करने वाला हूँ डॉलर सिंबल को इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेटा
डॉट एंड देन मैं फुल नेम यूज कर सकते हो इस तरीके से, सिंपल। अब इतना कुछ हो चुका है गाइस। यहाँ पे अगर मैं सिंपली अपना नाम लिख के सबमिट करता हूँ, बूम गाइस, अब आप देख सकते हो विनोद बहादुर थापा। ऑलराइट गाइस, तो मैंने उसको कंप्लीटली लिख लिया एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ गाइस। मैंने सिंपली बैकटिक यूज किया है, टेम्पलेट स्ट्रिंग, टेम्पलेट लिटरल्स, माई नेम इज डेटा डॉट फुल नेम, माई मोबाइल नंबर इज डेटा डॉट phone and email is data dot email and here is what I want to say, that is data dot message. This is it. कंट्रोल सेव करता हूँ। अब यहाँ पे गाइस देखो, मैं लिखता अपना डेटा फिल कर लेता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने डेटा फिल कर लिया एंड द मोमेंट में सबमिट पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो मुझे मेरा डेटा एकदम परफेक्टली मिल रहा है। ठीक है गाइस, तो हमारा कॉन्टैक्ट कंप्लीट, अबाउट कंप्लीट, सर्विसेज कंप्लीट एंड देन होम भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद द फुटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, डेट इज योर एफ कैपिटल एंड देन मैं लिख देता हूँ इस तरीके से फुटर डॉट JSX। जी हाँ गाइस, फुटर डॉट, एंड आई थिंक गाइस मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया फुटर का, बट कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, फुटर का बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट करना रहेगा सबसे पहले, तो हमेशा की तरह राइट यहाँ पे आपको आना है। सिंपली टॉप पे चलता हूँ मैं, सिंपली गाइस आपको कॉन्स्ट एंड देन आपको लिखना पड़ेगा वही स्पेलिंग अप रॉन्ग, एक सेकेंड, स्पेलिंग रॉन्ग हुआ तो क्या हुआ गाइस, मैं उसको रीनेम कर सकता हूँ राइट। जी हाँ, उसको मैं रीनेम कर देता हूँ, डेट इज फुटर डॉट JSX परफेक्ट। नाउ फुटर इक्वल टू गाइस आपको इस तरीके से ऐड कर देना है सिंप्लीफाइड एरो फंक्शन। यहाँ पे मैं गाइस रिटर्न कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ, सिंपली रिटर्न इस तरीके से। ठीक है, रिटर्न अगेन ये पैरेंथेसिस, यहाँ पे गाइस इस तरीके से मैं जाता हूँ परफेक्टली। ऑल राइट, यहाँ पे मैं गया। ऑल राइट, देखो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइस, अब एक्चुअल में जो मेरा बूटस्ट्रैप बोल रहा हूँ गाइस, मेरा जो HTML5 में हमें जो मिलता है फुटर, उस एलिमेंट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्लास नेम में मैं लिख दूंगा सिंपली गाइस BG लाइट लिखने वाला हूँ यहाँ पे, BG लाइट इस तरीके से। ठीक है, एंड देन टेक्स्ट सेंटर लिखने वाला हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, लिख देता हूँ पैराग्राफ टैग यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली इस तरीके से, पैराग्राफ परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं गाइस क्या करता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है वो डेटा, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ फुटर एंड इसी को ही कॉपी कर लेते हैं गाइस, क्योंकि सब तो सेम ही है राइट। यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ये डेमो वाले को हटा देता हूँ। तो गाइस अब आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट हो चुका है। नाउ ये जो फुटर है, अब आपको इसको भी यूज़ करना है राइट। तो यहाँ पे चलिए, इम्पोर्ट आपको करना पड़ेगा इसको परफेक्टली, इम्पोर्ट फुटर फ्रॉम। ठीक है, इसको आपको करना है फ्रॉम, लिखना है इस तरीके से फ्रॉम। यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना है फुटर, कंट्रोल सेव करता हूँ परफेक्ट। एंड ठीक इसके नीचे अब आपको जाना है, क्योंकि फुटर का तो बाकी कुछ है भी नहीं राइट, तो कंट्रोल सेव कर देता हूँ। दिस इज इट गाइस। अब आप देख सकते हो वी हैव फुटर ओवर हियर, होम, सर्विसेज, एंड यहाँ पे आपको लेके जाता हूँ अबाउट एंड देन आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट में फुटर नीचे। ऑलराइट गाइस, तो वीडियो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जाते जाते एक बार हम इसका रेस्पॉन्सिव जरूर चेक करेंगे कि सब एकदम परफेक्ट है या नहीं। एंड यहाँ पे भी हम चल के चेक कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, अब आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा और हटा देता हूँ। तो गाइस अब आप देख सकते हो बहुत परफेक्टली हमें ये दिखाई दे रहा है, देखो एकदम ऑसम है ये राइट, है कि नहीं। सर्विसेज, ऑलराइट, सर्विसेज भी एकदम परफेक्ट है, अबाउट भी एकदम परफेक्ट है, एंड देन कॉन्टैक्ट भी एकदम परफेक्ट है। वंस अगेन सर्विसेज। नाउ iPhone 10 पे कैसा दिख रहा है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल ये दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक गाइस मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से रेस्पॉन्सिव हुआ। तो गाइस सेम वही है, मैं बताना चाहूंगा कि रिएक्ट में कोई नया कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको रेस्पॉन्सिव करना हो तो index.css पे आप देख सकते हो गाइस, मैंने रेस्पॉन्सिव का कोड लिखा है बेसिकली, @media maximum width। बस आप देख सकते हो मैंने हाइट थोड़ा सा छोटा कर दिया है एंड देन टेक्स्ट को मैं सेंटर पे लेके आ रहा हूँ। बाकी सब मैं थोड़ा बहुत फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं होगा, बाकी है ही नहीं कोड। बस यही दो मेरे रेस्पॉन्सिव के कोड है जो हम बेसिकली CSS में ही करते थे। जी हाँ गाइस, ठीक है। सो आई रियली होप गाइस अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि आप में से बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे प्लीज सर वेबसाइट बना के दिखाइए। तो गाइस मैंने आपको कंप्लीटली बूटस्ट्रैप 5 जो कि लेटेस्ट है उसकी मदद से पूरा मीडिया क्वेरी, CSS, HTML सब यूज करके मैंने आपको दिखा दिया। एंड आई रियली होप आपको बहुत पसंद आएगा एंड आपको पता चल गया होगा कि जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है हमारे इस सीरीज में, उन सब चीजों को गाइस मिला के हम कैसे एक ब्यूटीफुल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हमने डिटेल में एक एक चीज समझा, हमने हर एक चीज को रीयूजेबल हम किस तरीके से बना सकते उसको देखा। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। एंड आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड मैं चाहूंगा गाइस इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को हर सोशल नेटवर्किंग साइट पे जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।
एंड बताना चाहूंगा गाइस मेरा ये फाइनल वीडियो था ऑन React.js के ऊपर एंड आई रियली आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको सब कुछ पता चल गया होगा क्योंकि हमने एक एक चीज को समझा, एक एक चीज को देखा कि हम किस तरीके से उसको रीयूजेबल बना सकते। हमने कॉन्टैक्ट एकदम प्रॉपरली देखा, सर्विसेज में मैंने आपको मैप मेथड दिखाया कि हम किस तरीके से, जहां हम पहले 6 के 6 बार हमें लिखना पड़ता था, अब हम सिंपली किस तरीके से उसको और सॉर्ट कर सकते वो मैंने आपको करके दिखाया। अबाउट एंड होम पेज दोनों हमारे सेम थे, लेकिन उसको एक कॉमन हमने एक कंपोनेंट क्रिएट करके एज अ प्रॉप्स पास करके डेटा कैसे चेंज करना वो मैंने आपको करके बताया। एंड ये हमारा जो मेन्यू एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा, पेज को रिफ्रेश नहीं कर रहा है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड वंस अगेन गाइस आज ये लास्ट वीडियो था एंड मैं बताना चाहूंगा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। एंड बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करो। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।